बस राठौड़ न बिखरे, हमारे देश के फुटबॉल की उम्मीद बनी रहेगी. इतनी चेती नहीं देनी. तीन, 2, 1. हाँ, सन 1950 ली हुई तांग 9 बार का एशिया ग्रेट स्टार. श्री ली हुईतांग विश्व ग्रेटर स्टार का खिताब जीत लिया. वाह भैया तो जबरदस्त है. वह राठौड़ फुटबॉल टीम की अगुवाई करेंगे. पहले ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए. मुझे पूरा विश्वास है, जब तक राठौड़ टीम बनी रहेगी हमारे देश के फुटबॉल की उम्मीद बनी रहेगी. देखो, ग्रेट स्टार को चोट लग गई. जल्दी 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 से बचाओ. राठौड़ बिखरना मत. ली शियाओतांग ग्रेट स्टार टाइम ट्रैवलर. मैं कहाँ हूँ? 28 जुलाई 2025. मैं बच्चा बन गया हूँ, तो मैं 100 साल भविष्य में आ गया हूँ. पता नहीं राठौड़ टीम का क्या हाल है. बहुत अच्छा, राठौड़ टीम अभी भी मौजूद है. राष्ट्रीय टीम मैच लाइव. ऑनलाइन दर्शक सिर्फ कुछ 100 हैं. स्कॉटिश प्रीमियरशिप का फाइनल. लाखों लोग देख रहे हैं. स्कॉटिश प्रीमियरशिप कितना अच्छा खेलता है. राष्ट्रीय टीम को तो कोई देखता ही नहीं. बिल्कुल सही. चलो चलो चलो. क्या राष्ट्रीय टीम इतनी खराब हो गई है? स्कॉटिश प्रीमियरशिप क्या है? स्कॉटलैंड. शियाओतांग, तुम यहाँ छुपे हो? परदादा की टीम का शताब्दी समारोह, ली किंगडाई ली हुईतांग की परपोती, अब शुरू होने वाला है. और अगर फिर भागा तो तुम्हें गेंद को 500 बार उछालने की सजा मिलेगी. ठीक है. किंगडाई, ली वेगवांग राठौड़ टीम के मुख्य खिलाड़ी. खैर, मिल गया तो ठीक है. शियाओतांग को डराओ मत. बड़ा दाई, तो यह मैं ही हूँ. मैं अपने ही परपोते के शरीर में आ गया हूँ. ये दोनों मेरी परपोती और परपोते का दामाद हैं. कितना अच्छा जोड़ा है. हंसते क्यों हो? मेरे साथ चलो. कोच वेई, यह शॉर्ट फोर्स मापक यंत्र क्या कोई 100 अंक तक पहुंच सकता है? 90 अंक लाना ही विश्व स्तर का प्रदर्शन माना जाता है. 100 अंक कोई नहीं ला सकता. तो ये मानवीय अंक किसने लाए? बेशक हमारे राठौड़ के मुख्य खिलाड़ी ली वेगवांग ने लाए हैं. वेगवांग कमाल के हैं. लगता है इस साल ग्रेट स्टार कप में भाग लेने की जगह तुम्हारी राठौड़ टीम के अलावा किसी और की नहीं है. आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद. यहाँ है ग्रेट स्टार की फुटबॉल जर्सी और प्रदर्शनी केस. इधर देखो. ठीक है. चलो. पश्चिमी चीजें कोई 100 तक नहीं पहुंच पाया. मैं कोशिश करता हूँ. इतना भी मुश्किल नहीं है. फिर से भागने की सोच रहे हो? चलो. आह, दर्द हो रहा है. $666 अंक. यह किसने किया? यहाँ कोई महान खिलाड़ी मौजूद है. नहीं, ये शॉर्ट फोर्स मापक यंत्र जरूर खराब हो गया है. राजू कुमार, इस खराब मशीन को प्रैक्टिस ग्राउंड के कचरे के ढेर पर फेंक दो. जी. समारोह शुरू होने वाला है. चलो अंदर चलते हैं. मेरी यह परपोती बहुत ताकतवर है. मेरे खून का असर है. राठौड़ फुटबॉल टीम के पास अब योग्य उत्तराधिकारी हैं. अब जल्द ही घोषणा होगी कि कौन सी टीम ग्रेट स्टार कप में खेलेगी. ग्रेट स्टार कप क्या है? ग्रेट स्टार कप आजकल का सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट है. ओलंपिक खेलों से भी बड़ा. बिल्कुल. ओलंपिक और फुटबॉल विश्व कप हर 4 साल में होते हैं, लेकिन ग्रेट स्टार कप हर 10 साल में.
इस टूर्नामेंट के लिए हमने 3 साल तक कड़ी ट्रेनिंग ली है। कोच वेई, राठौड़ फुटबॉल टीम के पास वेiguang और किंगडाई जैसे 2 प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। यह मौका आपके लिए ही है। शुक्रिया। आज राठौड़ फुटबॉल टीम का शताब्दी समारोह भी है, तो दोहरी खुशी का दिन है। सही कहा ना? हाँ, सबका धन्यवाद। हम इस पल का पूरे 3 साल से इंतजार कर रहे थे। 3 साल। पता है इन 3 सालों में हमने क्या क्या झेला है। इन 3 सालों में हम आही तो कुतुस्ती। अध्यक्ष आ गए हैं। फुटबॉल जगत के सभी गणमान्य लोग, मेहमानों, आज यहां आने के लिए आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूं। फुटबॉल प्रबंधन संघ एक ऐसी टीम चुनेगा जो असाधारण प्रतिभा वाली हो, ताकि इस साल के ग्रेट स्टार कप में भाग ले सके। और वह टीम है। सोचा नहीं था कि मैं राठौड़ टीम का शताब्दी के बाद का यह गौरव देख पाऊंगा। बाज फुटबॉल टीम। राठौड़ टीम नहीं चुनी गई? यह कैसे हो सकता है? और राठौड़ फुटबॉल टीम को आज से ही स्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है। यह क्या माजरा है? राठौड़ टीम को बर्फ पर बैठा दिया गया है। स्थायी निलंबन। मेरी राठौड़ टीम को हिलाने की हिम्मत किस में है? अध्यक्ष जी, यह क्यों है? हमें ग्रेट स्टार कप में भाग लेने से रोक रहे हैं और स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में राठौड़ फुटबॉल टीम को कोई प्रायोजक नहीं मिला और हमारा मैच रिकॉर्ड 0 है। फुटबॉल प्रबंधन संघ ने ग्रेट स्टार कप की योग्यताबाज फुटबॉल टीम को दे दी है। हमारी राठौड़ फुटबॉल टीम का फंड आपने छीन लिया और जबरदस्ती बाज फुटबॉल टीम को दे दिया और हमारी राठौड़ फुटबॉल टीम के सभी मैच रद्द कर दिए। कहा कि हमारी राठौड़ फुटबॉल टीम ग्रेट स्टार कप में भाग ले। हमने इसके लिए 3 साल तक कड़ी ट्रेनिंग की। अब हमें प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो आप हमारी टीम में शामिल हो सकते हैं। जेंग क्योंगफी उन्हें फुटबॉल प्रतिभा कहा जाता है। शॉट की सटीकता डरावनी है। इस लड़के की हड्डियां अजीब हैं, लेकिन फुटबॉल खेलने की अच्छी संभावना है। ग्रेट स्टार कप में भाग लेना चाहता है। हमारी बाज फुटबॉल टीम में शामिल हो जाओ। अध्यक्ष जी ने मंजूरी दे दी है। क्या? बिल्कुल सही। ली वेiguang, तुम बाज फुटबॉल टीम में जाओ। मिलकर ग्रेट स्टार कप जीतने का प्रयास करो। राठौड़ फुटबॉल टीम का कोई मुख्य खिलाड़ी नहीं बचा। राठौड़ फुटबॉल टीम स्वाभाविक रूप से स्थायी रूप से प्रतिबंधित होगी। मेरी यह व्यवस्था बहुत उचित है ना? तुम? मैं बाज फुटबॉल टीम में क्यों शामिल हूं? क्योंकि हमने जीता है राष्ट्रीय स्तर पर लगातार 3 बार चैंपियनशिप। ग्रेट स्टार कप जीतने की सबसे अधिक संभावना वाले लोग हैं। मामूली 3 बार चैंपियनशिप। मैंने अभी राठौड़ फुटबॉल टीम को लगातार 9 बार चैंपियनशिप दिलाई है। राठौड़ फुटबॉल टीम की 9 बार लगातार जीत। तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? 100 साल पहले की बात है। इसका जिक्र करने की हिम्मत भी करते हो? अरे भूल गया कि अब 2010 है। वेiguang, तुम और मैं मिलकर ग्रेट स्टार कप जीतने की उम्मीद है। उस समय हमारे लिए ढेर सारा पैसा कमाना बाकी है। भले ही हम ले आए ग्रेट स्टार कप का आखिरी स्थान, प्रायोजन शुल्क, वह भी तुम्हारे 10 साल के खर्च के लिए काफी है। मैं राठौड़ फुटबॉल टीम में खेलता हूं। ग्रेट स्टार को सम्मान देने के लिए एक मजबूत खेल राष्ट्र का सपना। तुम लोगों की तरह नहीं, नाम और प्रसिद्धि के पीछे भाग, लालच से अंधे होने। बहुत अच्छा कहा। श्याओ तांग। चेयरमैन चेन, ये बच्चे ग्रेट स्टार कप की तैयारी के लिए पूरे 3 साल हर दिन कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण ले रहे हैं। मैं तुमसे विनती करता हूं। लंगड़ा वेई, तुमने किसे नाराज किया है? दिल में तो पता होगा। उसने तुमसे जो करवाया उसकी कौन सी बात? मैंने बाहर किसी को नहीं बताया। लेकिन उसने कहा कि तुम्हें बर्बाद करना है और राठौड़ फुटबॉल टीम को भी बर्बाद करना है। और भी, जिसने उस साल तुम्हारी टांग तोड़ी थी वह भी उसी ने भेजा था। चैन नानफू, तुम लोग मेरे खिलाफ कुछ भी करो, चलेगा।
लेकिन तुम लोग पैसे के लिए। अगर राठौड़ फुटबॉल टीम बर्बाद हो गई, क्या तुम लोग इसके लायक हो? ग्रेट स्टार की आत्मा, ग्रेटर स्टार की आत्मा, अगर उसे पता चलता राठौड़ फुटबॉल टीम तुम जैसे लोग, बूढ़े, कमजोर, बीमार और अपाहिजों को संभाल रहा है, तो वह कब का गुस्से से जाग चुका होता। तुम क्या कर रहे हो? बॉस चेन, क्यों ना उन्हें एक मैच खेलने दिया जाए, जो जीतेगा वही हिस्सा लेगा। पहले उन्हें एक मैच खेलने दो, बाज फुटबॉल टीम की चर्चा बढ़ाने के लिए, तो योजना आसानी से सफल होगी। इस महिला ने बिल्कुल सही कहा। क्या तुम लोग बाज फुटबॉल टीम से एक मैच खेलने की हिम्मत है? सिर्फ एक प्रांतीय बाज फुटबॉल टीम, क्या वह राठौड़ फुटबॉल टीम के साथ प्रतिस्पर्धा करने लायक है? हमारी राठौड़ फुटबॉल टीम ने कभी किसी से डर नहीं दिखाया। अगर तुम हार गए तो? अगर मैं हार गया, मैं राठौड़ फुटबॉल टीम में आ जाऊंगा, तुम्हारा रिजर्व खिलाड़ी बनूंगा। ठीक है, अगर राठौड़ फुटबॉल टीम हार गई, राठौड़ फुटबॉल टीम को स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। यही है मिलियते की याती मंचपुर। श्रीमान चेयरमैन, हमें तो बस पैसा चाहिए। राठौड़ फुटबॉल टीम को भंग करने की कोई जरूरत नहीं है। राठौड़ टीम भंग हो या ना हो, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम बस अच्छे से फुटबॉल खेलो, नहीं तो मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। फी भाई, यह भंग हो जाए तो अच्छा है। पूरी दुनिया को पता चल जाएगा ली हुई तांग का जमाना बहुत पहले खत्म हो चुका है। आगे से यह प्रायोजन शुल्क सब हमारा ही होगा ना। वेग वांग भाई, तुम्हारा पैर पिछले महीने ही चोटिल हुआ था। मुझे डर है। तुम्हारी टांग ठीक तो है ना? फिक्र मत करो, लगभग ठीक हो गया है। वेग वांग, मैं हूं ना, कोई बात नहीं। दोनों पक्ष बारी बारी से खिलाड़ी भेजकर निशाना लगाएंगे। सबसे कठिन निशाना लगाने वाला जीतेगा। ठीक है। जेंग कियोंगफी ने 70 मीटर दोहरा निशाना चुनौती दी। 70 मीटर दोहरा निशाना? विश्व रिकॉर्ड तो बस 62 मीटर का है। इतनी दूरी से और एक साथ दोनों निशानों के बीचों बीच वार करना है, यह कितना मुश्किल है। उसे ऐसे ही दिखावा करने दो। अगर उसका शॉट चूक गया तो हम जीत जाएंगे। यह लड़का थोड़ा तो काबिल लगता है। लग गया। देखा, आराम से विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्हें दिल से मान जाने दो। 80 मीटर दोहरा निशाना। निशाने की दूरी हर 10 मीटर बढ़ती जाएगी। अगर वेगवांग का यह शॉट लग गया तो हमारी जीत लगभग पक्की है। वेगवांग भाई, जरूर लगना चाहिए। रुको। वेई गुआंग भाई, तुम अपना संतुलन थोड़ा और नीचे रखो। दाएं पैर के आर्च को 2 डिग्री बाईं ओर मोड़ो। ली वेई गुआंग, इतना समय क्यों लगा रहे हो? क्या एक छोटे बच्चे को तुम्हें फुटबॉल सिखाने दोगे? बेहतर है कि जल्दी ही हार मान लो। श्याओतांग, तुम ठीक कह रहे हो। लग गया क्या? बस हो गया। बुरा है। वेगवांग की पुरानी चोट फिर से उभर आई। मैंने सही देखा है, इसे भी मार सकते हैं। वह डरने की क्या बात है? जेंग क्वांगफेई, बेवकूफ की तरह खड़े न रहो, जल्दी से कठिनाई बढ़ाओ। 100 मीटर चलते हुए 2 निशाने। 100 मीटर चलते हुए 2 निशाने। फिर से लगा। ये बस तुम मार सको, मैं तुम्हें जीत मानूंगा। अगर वेई गुआंग नहीं मारता, मुझे खेलने आना पड़ेगा। स्थिर रहो।
वेइगुआंग। सब तुम पर निर्भर है। शुक्र है मैंने पहले से तैयारी कर ली थी। क्या हाल है? किसने गड़बड़ी की? क्या बुरा है? खिलाड़ी को सचेत करो, आखिरी 5 सेकंड। निशाना चूक गया। अफसोस है। वेई लंगड़ा अगर नाराज हो दूसरे खिलाड़ी को मारने भेजो। क्या कोई मार सकता है? वेइगुआंग भी नहीं मार सका, हम तो और भी नहीं। 100 साल चांगले मेरे हाथों में बर्बाद हो जाएगा। चांगले में अभी कोई है? कोई नहीं तो हार मानो। मैं करूंगा। छोटी टांग। हाँ। टांग, तुम बाधा ना डालो, तुम जल्दी वापस आओ। नन्हा बच्चा, तुम फुटबॉल खेलने आए हो। अभी अभी यहाँ आया है। शरीर पर नियंत्रण अभी ठीक नहीं है। लग गया। उसने गेंद मारी। लग गया। मैं। वाह, ये लड़का कमाल है। बढ़िया बढ़िया। ये नन्हा बच्चा इतना तगड़ा है, शायद वो आसानी से। मान्य नहीं, ये गेंद मान्य नहीं। कैसे नहीं? सब देख चुके हैं। टांग ने गेंद का निशाना लगाया। मैं छोटा था नारंगी, तुम के घर तक फेंक सकता था इतनी मामूली चीज। मेरा घर कुत्ते का रास्ता ही था। तुम छोटे बच्चे। नन्हा बच्चा, तुम यहाँ बड़ी बातें न करो। तुम भी तो संयोग से ही सफल हुआ। यह मान्य नहीं। तुम्हारी राठौड़ फुटबॉल टीम की असली ताकत। दोनों टीम बराबरी पर हैं। अगला मैच ताकत की प्रतियोगिता। वेइगुआंग, हालांकि इस बार हम भाग्य से संयोग से सटीकता का मैच जीता, लेकिन ताकत हमारी मजबूती है। वेइगुआंग, जीतो। उसका पैर क्या टिक पाएगा? वेइगुआंग, आज फॉर्म ठीक नहीं है। वाह, वेइगुआंग ने तो कमाल कर दिया। सिंह दहाड़ तकनीक। यह तो मेसी, रोनाल्डो, बहुत बढ़िया। यह भी नहीं कर सकते। हाँ, कमाल है। ये वेइगुआंग इतनी जान लगा क्यों रहा है? जेंग क्योंगफी, क्या देख रहे हो? आगे बढ़ो। इतनी सूजन आ गई है। चोट बहुत गंभीर है। वेइगुआंग भैया, तुम्हारी पुरानी चोट फिर से उभर आई है। तुमने क्यों नहीं बताया? मैं हार नहीं सकता। चांगले टूट नहीं सकता। जेंग क्योंगफी मैदान में आ गया है। इन सालों की मेहनत सिर्फ पैसा कमाने के लिए थी। कोई भी मेरे रास्ते में नहीं आ सकता। यह कहानियों वाला लौह घोड़ा आक्रमण तकनीक है। बहुत अच्छा। रोनाल्डो 10 साल की मेहनत से सीखा लौह घोड़ा आक्रमण तकनीक, वह भी नहीं सीख पाया। और हमारे फी भैया ने एक बार में कर दिखाया। क्या बात है। कोई आश्चर्य नहीं कि चेयरमैन चेन ने बाज फुटबॉल टीम को इतना सपोर्ट किया। हाँ, शॉर्ट फोर्स मापक यंत्र पर 666 अंक। क्या चांगले में कोई और महारथी है? क्या ये उस बच्चे ने किया? क्या यह बच्चा ने किक मारी? बिल्कुल नहीं। कचरे के ढेर में फेंका गया शॉर्ट फोर्स मापक यंत्र, यह निश्चित रूप से खराब है। उसने 99 पॉइंट्स का किक मारा, लेकिन वेइगुआंग की यह स्थिति। मैं देखता हूं कि वे अपनी क्षमता से अधिक करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही, अपनी क्षमता से अधिक। ली वेइगुआंग, उसका फुटबॉल कौशल वास्तव में अच्छा है। दुर्भाग्य से उसका सामना जेंग क्योंगफी से हुआ। राठौड़ फुटबॉल टीम शायद बचाई नहीं जा सकती।
मैं उससे लड़ूंगा। वेगवांग, आप बैठ जाओ। आपका पैर अभी फुटबॉल नहीं खेल सकता। मुझे खेलने दो। अगर आप फिर खेलेंगे तो यह पैर बर्बाद हो जाएगा। मैं नहीं खेलूंगा। राठौड़ फुटबॉल टीम बिखर जाएगी। बच्चा, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे जैसे बने, एक लंगड़ा बने। कोच, मैं एक लंगड़ा बनने से नहीं डरता, लेकिन मैं आपके जैसे बनने से डरता हूं। आधी जिंदगी बीत गई, जीवन भर पछताना। Weiguang Yasabajit. अरे अरे अरे, आप तो लंगड़ा हो गए हैं, फिर क्या खेल रहे हैं? चुप रहो। ली वेइगुआंग, अगर आप फिर खेलेंगे आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। राठौड़ फुटबॉल टीम की रक्षा करना मेरा सपना है। यह गेंद मैं निश्चित रूप से खेलूंगा। सपने की क्या कीमत है? ये खाने के लिए काम कर सकता है। अगर व्यक्ति का सपना नहीं है और सूखी मछली से क्या अंतर है? मैं मर जाऊंगा, लेकिन फुटबॉल मैदान पर मरूंगा। वेइगुआंग। वेइगुआंग, पैर की हड्डियां पूरी तरह चकनाचूर हो गई हैं। तुरंत अस्पताल ले जाकर ऑपरेशन कराना होगा, नहीं तो पैर काटना पड़ सकता है। वेइगुआंग भैया, होश में आओ। वेइगुआंग भैया, सुनो, यह मैच अब खेलोगे कि नहीं? अगर तुम लोग नहीं खेलना चाहते तो इस निकम्मे को लेकर भाग जाओ। अरे बाप रे, राठौड़ फुटबॉल टीम नहीं बच पाई, एक पैर भी गंवा बैठे। सचमुच अपनी औकात नहीं पहचानी, अपनी औकात नहीं पहचानी। सबसे नजदीक का अस्पताल यहाँ से भी 20 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। क्या करें? कोवाओ और साथ क्या करें कोच वेई? बिल्कुल भी समय नहीं है। यह वेइगुआंग भैया का पैर बर्बाद हो गया। क्या राठौड़ बिखर जाएगी? छोटी सी बात है, मुझे करने दो। बहुत समय से लुप्त अग्नि अस्थि सुधार कला, यह तो फुटबॉल किंग का परम कौशल है। वेइगुआंग भैया, मैं क्या हम जीत गए? बेटा फिक्र मत करो, राठौड़ फुटबॉल टीम नहीं बिखरेगी। अब मुझ पर छोड़ दो। शांत रहो श्याओ तांग। किंगडाई, उसे एक बार कोशिश करने दो। शायद वह सचमुच राठौड़ को बचा सकता है। छोकरा, पिछले गेम में तुम्हारा गोल लगना महज किस्मत थी। सचमुच खुद को फुटबॉल किंग समझ बैठे हो। उसे खेलने दो, उसे खेलने दो। राठौड़ फुटबॉल टीम को पूरी तरह निराश कर दो। एक बच्चे को मैदान में उतार रहे हो, यह क्या बेतुकी बात है? बस राठौड़ न बिखरे, हमारे देश के फुटबॉल की उम्मीद बनी रहेगी। इतनी चेती नींदे नहीं। तीन, 2, 1। क्या धमाल है। बेकार के लोग यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो। क्या डुअडू, तुम यहाँ क्या करने आए हो? राठौड़ फुटबॉल टीम शताब्दी समारोह, हमारी काला बाग फुटबॉल टीम बधाई देने आई है। भारतीय फुटबॉल का प्रतिनिधित्व करने वाली काला बाग टीम। क्यों? हर कोई इतना बुरा क्यों दिख रहा है? भारतीय फुटबॉल का क्या हिया हुआ? बॉस क्या, आप खुद क्यों आ गए? मैं यह मामला संभाल सकता हूँ। मुझे पूरी तरह फिट खिलाड़ी चाहिए। दामन तो यही थी। ली वेइगुआंग की टांग टूट गई है, वह मेरे लिए पैसे कैसे कमाएगा? अरे तुम ठीक हो?
अरे वाह, बहुत अच्छा। तुम लोग क्या कर रहे हो? ठीक है, सीधी बात करते हैं। ग्रेट स्टार कप जल्द ही शुरू हो रहा है। मैंने बहुत पैसा लगाया है तुम्हारा फुटबॉल प्रबंधन संघ खरीदने में। अब से तुम सब काला बाग फुटबॉल टीम में शामिल हो जाओगे। अरे तुम हमें कितना पैसा दोगे? 10 लाख सालाना। इतना ज्यादा? ये लोग मामूली नहीं लग रहे। वेई गुआंग, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। यह पैसा तुम्हारा हो जाएगा। और राष्ट्रीय स्तर की काला बाग टीम में शामिल हो सकते हो। भविष्य उज्जवल होगा। दूर रहो, मैं कभी वेगवांग को काला बाग टीम में शामिल नहीं होने दूंगा। मेरी यह टांग उसी ने तोड़ी थी। क्या? जब मैं उनकी काला बाग टीम में शामिल हुआ था, क्यान डुओडुओ, उसने मुझे प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवा पीने को कहा और फिक्स्ड मैच खेलने को। मैंने मना कर दिया तो उसने मेरी यह टांग तोड़ दी। कोच वेई, आपने यह सच पहले क्यों नहीं बताया? क्यान डुओडुओ ने मुझे धमकाया था। उसने कहा अगर मैंने किसी को बताया तो वह राठौड़ को नुकसान पहुंचाएगा। अब उसने आखिरकार राठौड़ पर हाथ साफ कर ही दिया। आजकल फुटबॉल की दुनिया में पूंजी इतनी खतरनाक हो गई है कि वह इंसानों को खा जाती है। तूने पहले मेरा पैसा कमाने में रोड़ा अटकाया था। मैं तो राठौड़ फुटबॉल टीम को बर्बाद करके ही दम लूंगा। तुम्हें हमेशा के लिए सस्पेंड करवाकर मैंने तो बड़ी हल्की सजा दी है। दे तो सिपाही थी। अरे बॉस क्यान, मैं काला बाग टीम में शामिल होना चाहता हूं। फी भाई जल्दी आओ। मैं नहीं जा रहा। क्या? श्रीमान चैन, तुमने मुझे धोखा दिया। कहा था कि ली वेइगुआंग मेरी मदद करेगा ग्रेट स्टार कप जीतने में। पता चला तुम तो मुझे काला बाग टीम को फिक्स्ड मैच खेलने के लिए बेचना चाहते थे। क्या तुम गरीबी से डरते नहीं थे? फिक्स्ड मैच खेलने से ही ज्यादा पैसा मिलता है। हाँ बिल्कुल, इतना सारा पैसा फिक्स्ड मैच खेलने में हर्ज ही क्या है। मुझे भाई मत कहो। मेरा सपना है एक महान फुटबॉल स्टार बनना। चाहे कितनी भी गरीबी हो, मैं फिक्स्ड मैच नहीं खेलूंगा। मैं बाज फुटबॉल टीम से हट रहा हूँ। जेंग क्योंगफी, तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? मुझे पैसे चाहिए, लेकिन मुझे अपना सम्मान ज्यादा चाहिए। तुम एक साल फुटबॉल खेलकर कितने पैसे कमा पाते हो? अगर उनकी तरह फिक्स्ड मैच खेलो तो रोज समुद्री खीरा खा सकते हो। अचरज नहीं कि उनका शरीर बिना मसाले के चिकन जैसा है। पता चला समुद्री खीरा खाने से ऐसा हुआ है। चेयरमैन चैन, हमारी राठौड़ फुटबॉल टीम फुटबॉल प्रबंधन संघ से हट रही है। प्रबंधन संघ का स्पॉन्सरशिप और सपोर्ट नहीं होगा तो तुम टीम को चला ही नहीं पाओगे। 100 साल पहले राठौड़ टीम ने चैरिटी शो करके पैसे जुटाए थे जर्मनी के फुटबॉल विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए। आज हम अपना सब कुछ बेचकर भी खिलाड़ियों के क्राउड फंडिंग से राठौड़ टीम तुमसे एक पैसा भी नहीं लेगी। हमें तुम्हारे दान की जरूरत नहीं है। राठौड़ टीम खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। हौसला है। तुम सच में हमारी राठौड़ टीम के आदमी हो। कहना आसान है, लेकिन प्रबंधन संघ की सिफारिश के बिना तुम ग्रेटर स्टार कप में कैसे हिस्सा लोगे? हैं? इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट, शुरू में तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। वो बापा पे नहीं, 3 साल के अंदर कोई मैच रिकॉर्ड नहीं होगा। फुटबॉल फेडरेशन के कानून के मुताबिक मैं फुटबॉल फेडरेशन से राठौड़ टीम को भंग करने की अर्जी दे सकता हूं। तुम बहुत क्रूर हो। अरे लंगड़ा, तुम तो मेरे जाल में फंस गए हो। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। हमारी काला बाग फुटबॉल टीम के साथ एक मैच खेलो। अगर जीत गए, प्रतियोगिता की एलिजिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट भी दे दूंगा। मैं भी फिर कभी नहीं ढूंढूंगा राठौड़ फुटबॉल टीम की परेशानी। तो खेलते हैं। वेइगुआंग, तुम्हारी टांग ठीक हो गई? श्याओ तांग ने मेरी बोन सेटिंग करने के बाद मेरा पैर पूरी तरह ठीक हो गया है। पक्का कर सकते हैं। हम न सिर्फ राठौड़ फुटबॉल टीम की रक्षा करेंगे, बल्कि वेई कोच की टांग तोड़ने का बदला भी चुकाएंगे। मैं खेल सकता हूँ। श्याओ तांग, बड़ों की बात में बच्चे बीच में न बोले। अरे भावुक न बनो, मैदान पर मिलते हैं। चलो। हमारे एक फॉरवर्ड की कमी है। मैं भी। जेंग चुओंगफी। वेइगुआंग, तुम ठीक कहते हो। आदमी के सपने नहीं होते, सूखी मछली से क्या फर्क है?
पहले मैं पैसे के लिए फुटबॉल खेलता था, लेकिन अब मैं अपने सपने के लिए जी जान से जुटना चाहता हूँ। मैं राठौड़ फुटबॉल टीम में शामिल हो सकता हूँ? तो हम सब मिलकर इन फुटबॉल के दुराचारियों को सबक सिखाएंगे। जेंग क्वांगफी के शामिल होने से लड़ सकते हैं। लड़कों, जीतो जीतो। मालिक जेंग क्वांगफी वो गद्दार राठौड़ फुटबॉल टीम में शामिल हो गया। मैं तो समझ गया था। ये दोनों काफी स्किल्ड हैं। अरे क्या खोया मेरे लिए फिक्स्ड मैच नहीं खेल सकते? क्यों, उनके साथ मैच खेलने की क्या जरूरत है? डायरेक्टली बैन कर दो बस। मैं मैदान पर उन सभी को डिसेबल्ड कर दूंगा। लाखों का सालाना वेतन छोड़ दिया। सच में पागल हैं ये लोग। राष्ट्रीय स्तर की टीम होकर पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बनकर फिक्स्ड मैच खेलते हो। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रशंसक तुम्हें गालियां देते हैं। बेवकूफ, पैसे वापस करो। गाली देना है तो दो। हम लोग रोज लग्जरी कार चलाते हैं, नाइट क्लब में मस्ती करते हैं। पैसा कमाना है ना, इसमें शर्म की क्या बात है? बेशर्म, इतने बेशर्म हो कि दीवार से भी मोटे चेहरे हो। हर समय कहते हो बॉल के राजा द्वारा बनाई गई राठौड़ फुटबॉल टीम। तुम्हारे पास एक नए जूते के लिए भी पैसे नहीं है। मेरे एक जूती 3 जूते की कीमत तुम्हारी 10 साल की कमाई के बराबर है। हम गरीब जरूर हैं, पर हौसला नहीं। हमारे परदादा ने राठौड़ फुटबॉल टीम बनाई, देश का नाम रोशन किया। तुम्हारी तरफ फुटबॉल की दुनिया के बदनाम लोग नहीं हैं। शर्मनाक। तुम्हें कुछ अजीब गंध आ रही है क्या? कितनी बदबू है। ओह, अरे ये तो काला बाग फुटबॉल टीम के पैरों की बदबू है। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। क्या बोला रे? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? वहीं खड़े रहो, हिलना मत। दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान में आ रहे हैं। बाद में तेरी खैर नहीं। जियोंगा फे कैच। वाह, हाँ, फाउल। राजू कुमार, राजू तुम कैसे हो? तीन पसलियां टूट गई हैं। आंतरिक अंगों से खून बह रहा है। जल्दी अस्पताल ले जाओ। माफ करना। अरे खून क्यों उगल रहे हो? क्या हुआ? मैदान पर चोट लगना आम बात है। हार नहीं सह पा रहे। तुमने उसके सीने में लात मारी, तुमने जानबूझकर किया। तुम लोग फुटबॉल खेल रहे हो या इंसानों को लात मार रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? लात मार दी तो क्या हुआ? क्या कर रहे हो सब? ये तो खेल का हिस्सा है। मैच जारी रहेगा। घायल को नीचे ले जाओ। वे गंदी चालें चलने लगे हैं। सावधान रहना। हाँ। सूरज मिश्र, तुम भी खेलो। जी बॉस। यार, इसकी ताकत अचानक इतनी बढ़ कैसे गई? वेई गुआंग। रेफरी, सीटी बजाओ। सामने वाले ने किक मारी है। अरे ये तो जानलेवा है। देखो, यह राठौड़ फुटबॉल टीम किसी और से पंगा लेना था। सारे मुख्य खिलाड़ी खत्म हो गए। इन्हें करियान दुओ से ही झगड़ा करना था।
अरे तुम लोग बहुत आगे बढ़ गए। रेफरी कहाँ है? वह सीटी क्यों नहीं बजाता? ये एक सामान्य टक्कर थी, चोट लग गई, सीटी बजाने की जरूरत नहीं थी। सामान्य है। उनके हाथों में हथौड़े थे, उन्होंने हथौड़ों से मारा। छोटा बच्चा, बेवकूफ बातें बंद करो। तुम्हारे पास सबूत है? हथौड़ा कहाँ है? हथौड़ा नहीं है। मैंने काला बाग फुटबॉल टीम को कोई गलत हरकत नहीं देखी। अरे तुम लोगों का कभी अंत होगा? तुम लोगों के शरीर कागज से बने हैं, एक टक्कर में गिर जाते हैं। अपंग हो जाए तो मैं भरपाई करूंगा, मर जाए तो मैं दफन करूंगा। मैं बस यह जानता हूं तुम्हारी काला बाग फुटबॉल टीम खेल बुरा है। मैंने सोचा नहीं था तुम इतना गंदा खेलेंगे। तुम जो चाहे बोलो, आखिरी 3 मिनट तुम हारने वाले हैं। क्या 100 साल का राठौड़ फुटबॉल टीम बकवास है? मिस्टर कियान, यह तरीका बढ़िया है। जो फिक्स्ड मैच नहीं खेलते खिलाड़ियों को अपंग कर दो, बाकी खिलाड़ी आज्ञा मानेंगे, पैसा कमाएंगे। तुम्हें एक चेतावनी देता हूं, अभी राठौड़ फुटबॉल टीम का गोलकीपर चोटिल होकर बाहर है। अगर तुम्हारे पास गोलकीपर नहीं है, मैच हारा माना जाएगा। मैं खेलूंगा। तुम कोच हैं, खिलाड़ी नहीं। तो मुझे खेलने दो, मैं रोक सकता हूँ। छोटा बच्चा, तुम बेवकूफ़ी ना करो। तुम्हारे पास यूनिफॉर्म भी नहीं है, फुटबॉल के नियमों के अनुसार खेलने के लिए अयोग्य है। वी अपंग, यह प्याला तुम्हारे राठौड़ फुटबॉल टीम के लिए है। क्या करें? काला बाग फुटबॉल टीम एक गोल और करे, हमारी राठौड़ फुटबॉल टीम हार जाएगी। इन आखिरी 3 मिनटों को कौन रोक सकता है? मैं खेलूंगा। मैं आगे आता हूं। बस 3 मिनट ही तो हैं। रेफरी, क्या मैं खेलने के योग्य हूं? हम्फ खुद ही मौत को दावत दे रहा है। चिंगदाई, तुम ठीक हो ना? कोच, मैंने सीख लिया है परदादा से मिली गोलकीपिंग तकनीक। ठीक है। बस 3 मिनट तक बचाव करो, हमारी टीम चांगले जीत जाएगी। दीदी, मुझे खेलने दो। मुझे डर है कि तुम्हें चोट लग जाएगी। श्याओतांग, चुपचाप रहो। दीदी को गोल बचाना है, गोल पोस्ट नहीं, बल्कि परदादा की टीम है। कोच, श्याओतांग को नीचे ले जाओ। चलो। दीदी दीदी दीदी। फुटबॉल राजा की परपोती आखिरकार खेलने आ गई। मैं कभी नहीं, इसलिए कि तुम एक औरत हो, तुम पर दया नहीं दिखाऊंगा। तुम आओ यहाँ। मौत को दावत दे रहा है। बढ़िया। बेशक फुटबॉल राजा के वंशज हैं। आखिरकार ताइची और बागुआ से गोल बचा रही है। चिंगदाई जोश से। कोई दिक्कत नहीं। नहीं, यह नहीं चलेगा। चिंगदाई ने अभी जो किया वह पहले ही पूरी ताकत लगा दी। वाह, मैंने तुम्हें वाकई कम आंका था। तुमने सच में इसे रोक लिया। मेरी पूरी ताकत का एक प्रहार। अब देखते हैं तुम्हारी कितनी ताकत है। 5 तार संयोग किक बुरा है। किंगराई खतरे में है। धत, इतनी बेरहमी से मारा। यह किकिंग स्टाइल, देवता भी आ जाएं तो।
नहीं रोक पाएंगे। राठौड़ फुटबॉल टीम का तो सत्यानाश हो गया। दीदी, ओह किंगडाई, तेरी हाथ की हड्डी टूट गई है। अब देखता हूं तुम गोल कैसे रोकते हो। उसने हेगू और ताइयांग एक्यूपंक्चर पॉइंट्स बंद कर दिए। खुद को दर्द महसूस नहीं होने दिया। वह अपनी जान जोखिम में डाल रही है। मैं अपनी जान से चांगले की रक्षा करूंगा। तो मैं तुम्हें भेज दूंगा अपने परदादा से मिलने। किंगडाई, तुम जानबूझकर हमसे मुकाबला कर रहे थे। बस मुकाबले के नाम पर हमें चोटिल करना चाहते थे। दुर्भाग्य से तुम्हें बहुत देर से पता चला। बदमाश मेरी पोती को छूने की हिम्मत। तांग, तुम अपनी जान नहीं दे सकते। तुम कहां जा रहे हो तांग? तांग, शायद वह है। वह एक सख्त इंसान है। इतनी देर तक संघर्ष कर रहा है। सूरज मिश्र, समय कम है, मजाक बंद करो। ली किंगडाई और उसके फुटबॉल चैंपियन परदादा को भेज दो उन्हें मिलने के लिए। किसने मेरी पोती को छेड़ने की हिम्मत की? रेफरी, उस परेशान करने वाले छोटू को यहां से हटाओ। उसने चांगले की टीम की जर्सी पहन रखी है। नियम के मुताबिक वह खेल सकता है। तुम श्याओ तांग, यहाँ खतरा है। तुम जल्दी से चले जाओ। मेरी परवाह मत करो। खतरा तो होना चाहिए उन्हें। श्याओ तांग ने पहना है दुनिया के फुटबॉल राजा। वह नंबर 9 जर्सी है जो उस राजा ने पहनी थी। क्या देख रहे हो? जल्दी से गेंद छीनो। यह किक है वेइगुआंग और क्योंगफी के लिए। यह किक है मेरी परपोती ली किंगडाई के लिए। सामने वाला गोलकीपर वह तो 1000 हैंड्स बुद्धन है। पूरे एशिया का सबसे शानदार गोलकीपर। बस 5 सेकंड बचे हैं। ये गोल करना मुश्किल होगा। नहीं, वह जरूर कर लेगा। रुको, मरना पड़े तो भी रुके रहो। हाँ, वाह। स्कोर 2-2 से बराबर है। फ्री किक से फैसला होगा। उसकी जान लेने से डरा, पूरी ताकत नहीं लगाई। पर कोई बड़ी बात नहीं, बस एक फ्री किक है। छोटी मिठाई, सोचा नहीं था तुम इतने तगड़े हो। यह तो बेसिक बात है। तुम सब निकम्मे हो, निकम्मे बेकार। मैंने तुम पर इतने पैसे उड़ा दिए, तुम्हें इंपोर्टेड प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवा भी पिलाई,
तुम एक छोटे से बच्चे को भी नहीं रोक पाए। बॉस, सच में हमारी गलती नहीं है। वह छोकरा बॉल को बहुत सटीक मारता है और जोर भी कमाल का है। बस बॉस, उसने बॉलर किंग की नंबर 9 जर्सी पहनी है। मुझे लगता है उस पर बॉलर किंग ली हुईतांग सवार हो गया है। तेरा दिमाग उस दवा से खराब हो गया है क्या? ली हुईतांग को तो दशकों हो गए मरे, क्या उसकी आत्मा उस लड़के में घुस गई है? वो नहीं सदाए। यह दवा खाओ, फ्री किक मैच जीतना ही होगा। बॉस, हमने अभी खाई है प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवा। यह फिर से खाएंगे तो शरीर नहीं संभाल पाएगा। अपनी जवान मॉडल के बारे में सोचो, स्पोर्ट्स कार और रोज खाई जाने वाली सी ककड़ी। मेरे लिए खाओ खाओ। छोटू, तुम हमारे पीछे खड़े रहना, बिल्कुल भी चोट मत खाना। तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। वे आ गए हैं। चांगले के भाइयों, दीवार बनाओ। गोल करना है तो पहले हमें पार करो। इतने अच्छे खिलाड़ी हैं, चांगले फिर से बना सकता है। सदियों पुरानी शान। छोटू इतना तगड़ा कब हो गया? मैंने कहा था ना कि वे नहीं जीतेंगे। यह लड़का आखिर है कौन? चाहे जो भी हो, जो भी रास्ता रोकेगा उसे हटाना होगा। लंबे बाल वाले, तुम गोलकीपर बनो। मैं नहीं जाऊंगा, वरना अंडरवियर तक गंवा बैठूंगा। तुम किसी और को ढूंढ लो। मैं। क्यों मिस्टर क्यान, क्या तुम्हारे पास गोलकीपर है भी या नहीं? नहीं है तो हार मान लो। छोटे, इतना घमंड मत करो। मेरा ट्रम्प कार्ड अभी आया ही नहीं है। अरे यह क्या है? देखते हैं तुम गोल कैसे करते हो। यह आदमी वह बिग राइटर योशिको से भी ज्यादा मोटा है। वह इतना मोटा है कि उसने पूरा गोल पोस्ट ही ब्लॉक कर दिया है। चाहे तुम कितनी भी ताकत से शॉट मारो और कितनी भी सटीकता से, गोलकीपर ने गोल को पूरी तरह बंद कर दिया है। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम गोल कर पाओगे। गोल करने के लिए गोलकीपर को गिराना ही होगा, लेकिन वह तो कम से कम 400 किलो से ज्यादा का है। चाहे फुटबॉल के राजा ली हुईतांग ही जिंदा होते तो भी यह गोल नहीं कर पाते। मैं डेविड डेल इतना मजबूत हूं कि ट्रक भी मुझे नहीं हिला सकता। देखते हैं तुम कैसे जीतते हो। वार्म अप खत्म डेविड डेल, तुम मेरी पूरी ताकत के लायक हो। आ जाओ। इतना छोटा बच्चा भी सपने देख रहा है। वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश। गोल हो गया। तुम बहुत बढ़िया हो शुगर। हाँ। अरे बाप रे, उठो जी। उसने एक ही किक में डेविड डेल को गिरा दिया। क्या सच में वह फुटबॉल के राजा का पुनर्जन्म है? फुटबॉल के राजा का पुनर्जन्म नहीं, यह गोल नहीं हुआ। रेफरी, यह गेंद बिल्कुल नहीं गई। मोटा आदमी तो पूरा गोल में गिरा हुआ है। तुम क्या बहाना बनाना चाहते हो? गेंद तो नहीं है। हाँ, इस गोल में गेंद नहीं है।
यह तो डेविड डेल की गलती से गिरने की वजह से हुआ है। मैं तुम्हें कहता हूँ किसी की बेहतरी को स्वीकार करना इतना मुश्किल है। मोटे को हटा दो तो पता चल जाएगा गोल हुआ है या नहीं। क्या? 400 किलो से ज्यादा का मोटा आदमी उसने एक ही किक से गिरा दिया। उसने यह कैसे किया? मैं घोषणा करता हूं, राठौड़ फुटबॉल टीम जीत गई। मैं तुम्हें 1 लाख देता हूं। तुम गलत फैसला देने के लिए तुमने उन्हें जीत घोषित किया। मिस्टर क्वां, तुमकी मदद करनी थी, मैं कर चुका हूं। उनका गोल सचमुच हुआ था। मैं कुछ नहीं कर सकता। रुको, वापस आओ। क्वान डूडू सच्चाई समझ गए ना, अब अपना वादा पूरा करो। कॉन्ट्रैक्ट दे दो। अरे, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ना? ले लो। मैं तुम्हें राठौड़ टीम को बता दूंगा। मैं अपने सभी संपर्कों का इस्तेमाल करूंगा। फुटबॉल की दुनिया में तुम्हें खत्म कर दूंगा। मिस्टर क्वांग किसे खत्म करना चाहते हैं? मालिक कियान, आप तो बड़ी बात कर रहे हैं। फुटबॉल की दुनिया में किसे खत्म करना चाहते हैं? सचिव दाई, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। राठौड़ फुटबॉल टीम के ये बूढ़े और कमजोर लोग, उनका 3 साल से कोई मैच रिकॉर्ड नहीं है। जल्दी करो, उन पर प्रतिबंध लगाओ। मारी बात से ही। बिल्कुल। क्या सच में? राठौड़ फुटबॉल टीम का कोच कौन है? मैं ही हूं। हम। सचिव दाई, जल्दी आदेश दो, इन पर प्रतिबंध लगाओ। तुम्हें मुझे आदेश देने का अधिकार नहीं है। कोच वेई, मैं अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष झो के आदेश पर राठौड़ फुटबॉल टीम को ग्रेटर स्टार कप का निमंत्रण पत्र देने आया हूं। अध्यक्ष झो वापस देश आ गए हैं, बहुत अच्छा। सचिव दाई, आपने प्रतियोगिता की योग्यता उन्हें कैसे दे दी? हमारी काला बाघ फुटबॉल टीम ही तो सबसे ज्यादा जीतने की उम्मीद है। ओम बाद में कियांदुओ, किसी ने तुम पर फिक्स्ड मैच और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। मैंने नहीं किया सचिव दाई, मैंने नहीं किया। तो तने से क्या? ले जाओ जांच के लिए। सचिव दाई, मेरी बात सुनो। सचिव दाई, मुझे शक है कि तुम लोगों ने प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवा ली है। सबको ले जाओ ड्रग टेस्ट के लिए। पॉजिटिव पाए जाने वाले को सीधे अयोग्य घोषित कर दो। भाई फेई, मेरी मदद करो। कोच वेई, मैं जानता हूं मैंने गलती की है। मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। हमारे खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं शरीर को मजबूत बनाना और देश का निर्माण करना है, और तो और चुनतेंडा पूंजी का औजार नहीं बनना चाहिए। ले जाओ। कोच वेई, मुझे बचाओ। कोच वेई। आप कुछ दिनों बाद ग्रेटर स्टार कप का उद्घाटन समारोह है। अध्यक्ष झो आप सबको आमंत्रित करना चाहते हैं। यह निमंत्रण पत्र है। देखो। जो होंग, शिफू, आप तो कमाल के हैं। मेरा शागिर्द। कितनी ही मुश्किलें झेलने के बाद आखिरकार हमें प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिला है। सपने में भी नहीं सोचा था कि हम उद्घाटन समारोह में आ पाएंगे। ग्रेट स्टार कप की शुरुआत करने वाले झो होंग क्या पहले राठौड़ फुटबॉल टीम के थे? अध्यक्ष झो तो हमारे गेंद के राजा ली हुई तांग के शिष्य हैं। सोचा नहीं था कि मेरे परदादा के शिष्य तो अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं। ये तो बहुत जबरदस्त बात है। उस समय का वो रोने वाला छोकरा अब तो बहुत आगे निकल गया है। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? हमें उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया गया है। तुम लोग बूढ़े, बच्चे, औरतें, बस एक झुंड है कमजोरों का। किसको बेवकूफ बना रहे हो? छोड़ो ये सब। निमंत्रण पत्र मैंने खुद भेजा था। मुझे याद नहीं कि तुम लोगों को बुलाया था। ये निमंत्रण पत्र फुटबॉल महासंघ के सचिव डाई ने खुद हमें दिया था। छोटे बच्चे, तुम कह रहे हो सचिव डाई ने खुद तुम्हें दिया?
मुझे बेवकूफ समझा है क्या? हाँ, तुम लोग राठौड़ फुटबॉल टीम के हो ना? 100 साल पहले तुम सच में मशहूर थे, लेकिन हाल ही में तो तुम्हारा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। जल्दी से यहां से हटो। इतने बड़े ग्रेट स्टार कप के उद्घाटन में तुम जैसे लोग कैसे आ सकते हैं? घमंडी। फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष जो होंग को बुलाओ मेरे सामने। छोटे बच्चे, तुम हो कौन? तुम हमारे अध्यक्ष जो से मिलने लायक हो? उनसे कहो उनके गुरु आए हैं। उसे बताओ उसका गुरु आ गया है। गुरु? क्यों नहीं कहते कि चीन का पहला राजा है? अरे, यह ली वेगवांग नहीं है? कैसे तुम भी उद्घाटन समारोह में आ सकते हो? यश मिश्र, विक्रम सिंह, तुम उन्हें जानते हो? बिल्कुल जानते हैं। प्रसिद्ध गरीबों की टीम। जेंग क्वांगफेई, तुम भी यहाँ हैं। तुम फुटबॉल राजा बनना चाहते थे नहीं? कैसे बच्चों का राजा बन गए? उनका कहना है कि उनके पास निमंत्रण है, अंदर जाना चाहते हैं। मैं एशियाई कप खेला है। फुटबॉल के महारथी इन गरीबों के साथ एक साथ बैठना। कुछ क्षमता होने का दावा करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं। तुम लोगों की तरह फुटबॉल महारथी कैसे बन सकते हैं? छोटे बच्चे, मेरी बलशाली वज्र पैर तकनीक और मेरे साथी का अजय लौह सिर तकनीक मैदान में जीत दिलाएगी। मैं योग्य नहीं, तुम योग्य हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, उसे छेड़ो नहीं। मैं तो करूंगा। आओ छोटे बच्चे, मेरी तरह बलशाली वज्र पैर तकनीक से 2 किक मारो। मेरी क्षमता देख लो। और मेरी अजय लौह सिर तकनीक। आओ आओ आओ, किक मारो, यहाँ मारो। आओ आओ आओ, मारो। उन दोनों ने कुंग फू और फुटबॉल को मिलाया है। वे महान खिलाड़ी हैं। तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तुमको सामत आए हैं। मारो, आओ यहाँ मारो। जोर कम करो, सिर्फ सीख दो। लौह सिर तकनीक, वज्र पैर तकनीक। इस तरह की मांग मैंने जीवन में नहीं देखी। तुम ग्रेट स्टार कप में उपद्रव करते हैं? लोगों को बुलाओ, बाहर आओ। श्रीमान चो, यह इस साल के ग्रेट स्टार कप की भाग लेने वाली टीमों की जानकारी है। क्या राठौड़ फुटबॉल टीम को आमंत्रित किया है? आपके कहने के अनुसार मैंने उन्हें विशेष अनुमति देकर भाग लेने दिया है। उनकी टीम में तो एक फुटबॉल का छोटा देवता सामने आया है जिसके जीतने की उम्मीद है। उस साज का की शायद आए है। ओह, उसकी जानकारी मुझे दिखाओ। ओह, यली शियाओतांग मेरे गुरु का परपोता है। क्या? फीनिक्स पुनर्जन्म तकनीक, वह तो मेरे गुरु की अनोखी विशेष तकनीक थी। क्या वह अभी कहां है? मैंने उन्हें उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया है। वे जल्द ही आ जाएंगे। श्रीमान जो, बाहर किसी ने उपद्रव किया है और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। कहता है कि वह आपका गुरु है। क्या? छोकरे, तुमने मुझे लात मारने की हिम्मत की? आपने ही तो कहा था मारने के लिए। किससे पता था कि तुम लोग इतने बेकार हो? ग्रेट स्टार कप में उपद्रव करने की हिम्मत? उन्हें खत्म कर दो। उन्हें खत्म कर दो। रुको। गुरु, रुको। जियो, कुछ लोग हंगामा करने आए हैं। कोई बात नहीं, मैं अभी उसे ठीक करता हूं। हाँ हाँ हाँ, वे अपने सदियों पुरानी टीम होने का फायदा उठाते हैं और यहाँ धोखा दे रहे हैं। उन्हें जल्दी खत्म कर दो। राठौड़ फुटबॉल टीम मेरे द्वारा बुलाया गया विशेष अतिथि है। तुमने उनके साथ अनादर करने की हिम्मत कैसे की? हथियार नीचे रख दो। नीचे रखो। इन राठौड़ फुटबॉल टीम के साथ अनादर करने वालों को बाहर ले जाकर हटा दो। जियो, मुझे छोड़ दो। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। जियो। छोटे साहब हम गलत थे, एक बार छोड़ दो। हाँ हाँ, चलो छोड़ो, उनके साथ बराबरी में बैठने की जरूरत नहीं है। जल्दी उन्हें धन्यवाद दो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप बड़े हैं, आपका दिल बड़ा है। धन्यवाद, धन्यवाद।
तुम मेरे गुरु के वंशज हो? हाँ, मैं ही तुमका गुरु हूँ। मैं तुम्हारे गुरु का परपोता हूँ। प्रेसिडेंट जो, हमें मौका देने के लिए धन्यवाद ग्रेट स्टार कप में हिस्सा लेने का। राठौड़ फुटबॉल टीम का दुर्भाग्य मैंने सुना है। इन सालों में मैं विदेश में फुटबॉल का कारोबार बढ़ाने में व्यस्त रहा और राठौड़ टीम को नजरअंदाज कर दिया। इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। कोई बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं। अब आप लोग चिंता न करें, मैं वापस आ गया हूं। आज के बाद जब तक मैं हूं, कोई भी राठौड़ फुटबॉल टीम को हिला नहीं सकता। आप लोग बस फुटबॉल खेलते रहें, सारे खर्चे मैं उठाऊंगा। सच में बहुत बढ़िया। श्याओदाई, राठौड़ फुटबॉल टीम के खाते में 10 करोड़ रुपए का ट्रेनिंग फंड ट्रांसफर कर दो। रोजा, श्री जो, हम ग्रेट स्टार की तख्ती ले आए हैं। क्या? यह वही तख्ती है। उस समय मेरे गुरु ने लगातार 9 बार जीत हासिल की थी। इसने हमारे भारतीय फुटबॉल की कितनी शान देखी है। यह वही तख्ती है। यह सिर पर गिरे तो आम चोट नहीं लगती। बस अफसोस की बात यह है कि आजकल फुटबॉल पूंजीपतियों के कब्जे में है और हर कोई इससे नफरत करता है। आपका धन्यवाद उसे खत्म करने के लिए क्यान दुओ जैसे फुटबॉल के दुश्मन को। यह तो मामूली सी बात है, शुक्रिया की जरूरत नहीं। शाओ तांग, बच्चे, तुम फुटबॉल अच्छा खेलते हो। तुम में तुम्हारे परदादा की झलक है। गुरु से इस तरह कैसे बात करते हो? मेरी वर्तमान पहचान ली शाओतांग है। झो दादा, तारीफ के लिए शुक्रिया। मैं और मेहनत करूंगा। टिंगरया, मेरे परदादा ने कहा था, जब तक राठौड़ टीम बनी रहेगी तब तक भारतीय फुटबॉल के लिए उम्मीद है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हा हा हा। समारोह शुरू होने वाला है। तो चलिए हम चलते हैं। वाह, दुनिया की टॉप टीम्स लगभग सभी आ गई हैं। लगभग सभी आ गए सर। गेज अब वाटर एक्साइटिंग है। वाह, मेसी, सी रोनाल्डो, नेमार, ये टॉप स्टार्स भी आए हैं। हम उनसे सिग्नेचर ले सकते हैं। उनसे सिग्नेचर ले सकते हैं सुए। ठीक है। 10 साल में एक बार होने वाला ग्रेट स्टार कप सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल मैच है। फुटबॉल मैच, कुछ स्टार्स मिल गए, इसमें घबराने की क्या बात है? वाह बेकहम। मैं फोटो लेने जा रहा हूं। आप सभी का स्वागत है ग्रेट स्टार कप के ओपनिंग सेरेमनी में। ग्रेट स्टार कप मेरे गुरु की याद में आयोजित किया गया है। मेरे गुरु विश्व फुटबॉल चैंपियन श्री ली हुईतांग की याद में आयोजित किया गया है। अपने ही यादगार मैच में हिस्सा ले रहे हैं। अगर चैंपियन नहीं बने, ये बड़ी शर्मिंदगी होगी। मैं ग्रेट स्टार कप के जरिए दुनिया में फैलाना चाहता हूं श्री ली हुईतांग के स्पोर्ट्स पावर और फेयर प्ले के संदेश को। श्री चौ, मेरे मन में एक सवाल है। बताइए। अगर ली हुईतांग आपके कहने के मुताबिक इतने महान थे, तो फिर आज लॉन्ग देश का फुटबॉल कुछ साउथ ईस्ट एशियाई देशों से भी हार जाता है। अपनी बातों पर ध्यान दो। ग्रेट स्टार की उपलब्धियां जिस पर आप आसानी से सवाल नहीं उठा सकते। मैं बस यह सोचता हूँ ग्रेट स्टार कप एक कई दशकों से मरे पुराने आदमी की याद में है। हाँ हाँ हाँ, बहुत हास्यास्पद। ली हुईतांग 100 साल से भी पुराना व्यक्ति है। यहाँ बैठे हुए किसने उसकी असली ताकत देखी है? तुम लोग एक विश्व ग्रेट स्टार को बनाने के लिए उसका बखान कर रहे हो, अपने चेहरे पर सोना चढ़ाने के लिए। जब मैं फुटबॉल खेलता था तब तुम्हारे दादा लंगोटी पहनते थे। मुझ पर सवाल उठाने की हिम्मत। ग्रेट स्टार के लिए कुछ सम्मान दिखाओ। भारतीय फुटबॉल अब नरम पैरों के केंकड़े की तरह खेलता है। सम्मान के लायक बिल्कुल नहीं है। पता है लोग तुम्हारे भारतीय फुटबॉल के बारे में क्या कहते हैं? 140 करोड़ लोगों में 11 फुटबॉल खिलाड़ी नहीं मिलते। भारतीय फुटबॉल में निश्चित रूप से कई समस्याएं हैं। यह इसलिए है क्योंकि फुटबॉल जगत में कई बदमाश आ गए हैं। हम अपने घर की सफाई स्वयं करेंगे, लेकिन अगर तुम ग्रेट स्टार का फिर से अनादर करोगे तो मुझे माफ नहीं करना।
मैं देखना चाहता हूं इस तथाकथित विश्व ग्रेट स्टार का अनादर करने पर तुम लोग क्या कर सकते हो। बहुत ज्यादा हो गया। जल्दबाजी मत करो, ये विदेशी हमें जानबूझकर उकसाना चाहते हैं। इनकी लातों की ताकत का कोई अंदाजा नहीं, इनके जाल में मत फंसो। और कौन है तुम्हारा बलशाली वज्र पैर तकनीक? नहीं नहीं। तुम्हारा लोहे जैसा सिर? नहीं नहीं। आ जाओ आ जाओ। नहीं 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 नहीं। भारत की धरती पर तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। पकड़ लो। श्रीमान जो, शांत हो जाइए, मुझे कुछ कहने दीजिए। जो कहना है जल्दी कहो, नहीं तो चुप रहो। हम ग्रेट स्टार कप में भारतीय टीमों को चुनौती देने आए हैं, लेकिन आपके भारत के युवा खिलाड़ी मेरी एक लात भी नहीं झेल पाते। मेरे प्रतिद्वंद्वी बनने लायक ही नहीं। तो आपके गुरु दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर हैं। हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि इस सर्वश्रेष्ठ के शिष्य आखिर कितने काबिल हैं। कहीं आप डर तो नहीं रहे कि हम ली हुई तांग के दावों की पोल खोल दें, कि केवल हम पर बल प्रयोग करने की हिम्मत कर पाए। कितने धूर्त हैं ये विदेशी, उकसाने की तरकीब इस्तेमाल कर रहे हैं। झो होंग उम्र में 90 साल के हैं, वह कैसे? ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या होता है भारतीय फुटबॉल। छोटे जो, तुम नहीं खेल सकते। दादाजी आप नहीं खेल सकते। श्रीमान जो, उनकी चुनौती में मत आइए। वे कहते हैं कि भारतीय फुटबॉल कुछ नहीं है। उस पर मेरे पास कहने को कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे गुरु का अपमान किया है। मैं अपनी यह बूढ़ी जान दे दूंगा, लेकिन उनसे इसका हिसाब जरूर मांगूंगा। श्रीमान जो, हमें खेलने दीजिए। उन्होंने मेरे परदादा का अपमान किया है, हमें उन्हें सबक सिखाने दो। नहीं, तुम ही तो भारतीय फुटबॉल की उम्मीद हो, तुम्हें कोई खतरा नहीं लेना चाहिए। श्रीमान जो, हम नहीं डरते। बेटा, वे सतही तौर पर तो इनकार कर रहे हैं विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ली हुईतांग के सम्मान का, लेकिन असल में वे इनकार करना चाहते हैं हमारे भारतीय फुटबॉल के योगदान का। अगर मैं अब चुनौती स्वीकार नहीं करता तो वे सोचेंगे कि हमारा भारतीय फुटबॉल सब झूठा है। श्रीमान जो, आपकी उम्र 90 से ऊपर है, आप इन जवानों से कैसे मुकाबला करेंगे? बहुत खतरनाक है। हाँ दादाजी, जवानों को ही उनसे खेलने दीजिए। श्याओतांग, तुम्हारे परदादा के जीवित रहते मैंने उनसे वादा किया था कि मैं राठौड़ फुटबॉल टीम की रक्षा करूंगा और भारतीय फुटबॉल को आगे बढ़ाऊंगा। आज मैं उस वादे को निभाने आया हूं। लेकिन चिंता मत करो, आखिरकार मैं ली हुईतांग का शिष्य हूं, अभी भी जवान हूं मैं। श्रीमान जो, आपकी उम्र तो काफी ज्यादा है, फिर भी आप जवानों के साथ फुटबॉल खेलने आए हैं। लगता है इस बार आप मुसीबत में फंसने वाले हैं। मतलब अगर उन्हें शक है तो करने दो, वो हमें गाली दे दें तो क्या हुआ, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। देखो इन विदेशियों का फिजिकल कितना अच्छा है और खेलने का स्टाइल भी शानदार। श्रीमान जो इस बार पक्के फंसे। चुप रहो, वह सिर्फ फुटबॉल नहीं खेल रहे, बल्कि हमारे देश की इज्जत की रक्षा कर रहे हैं। बूढ़े आदमी, यह मत सोचना कि हम तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, पहले तुम ही बॉल लगाओ। ध्यान से देखो। वाह, क्या स्पीड है। यकीन नहीं होता कि ये 90 साल के बुजुर्ग हैं। सच में अभी भी उतने ही ताकतवर हैं, यकीन नहीं होता। सोचो श्रीमान झो जवानी में कितने जबरदस्त रहे होंगे। श्रीमान झो, चलते रहो। छोटे झो, बहुत खूब, इतनी उम्र में भी इतना अच्छा खेल रहे हो। बूढ़ा, स्पीड तो कमाल की है। अब हमें भी गंभीरता से खेलना शुरू करना चाहिए। बूढ़े, होशियार रहो। बकवास बंद करो, आ जाओ। आराम से। छोटे झो, बूढ़ा, हमसे नहीं जीत सकते।
जमीन पर पड़े नाटक कर रहा है। श्रीजो, उठिए उठो। अगर श्रीजो भी गिर गए तो ड्रैगन देश के फुटबॉल की उम्मीद पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तुम दुनिया के चीनी मिट्टी के राजा के शिष्य हो ना। जल्दी उठो उठो, मरने का नाटक मत करो। मेरे गुरु का अपमान मत करो। पहले ही 7-1 हो चुका है, अब और खेलने का कोई मतलब नहीं। बूढ़े सबके सामने हमें कुछ सिर झुकाकर सलाम करो और कबूल करो कि विश्व फुटबॉल राजा ली हुई तांग गढ़ा हुआ था। अपने गुरु का ट्रॉफी मेरे लिए पेशाब दान बना दो। आगे से ग्रेट स्टार कप मेरे देश के फुटबॉल राजा की याद में बदल दिया जाए और ड्रैगन देश के लोग फिर कभी भाग नहीं ले सकेंगे। हिम्मत है तो मुझे मार डालो। तुझे लगता है मैं हिम्मत नहीं करूंगा? फुटबॉल राजा के शिष्य बहुत कमजोर हैं। एक किक में खून बह गया। अपने गुरु ली हुई तां को बुलाओ तुम्हारी मदद करने के लिए। बस दुख इस बात का है कि तुम्हारा गुरु तो बहुत पहले मर चुका है। सारी दुनिया के सामने 1 से 7 के मैच में हार गया। तुम मरने के बाद तुम्हारे गुरु से मिलने की शर्म भी नहीं रहेगी। तुम सब देख लिया इस फुटबॉल राजा के शिष्य को, बिल्कुल नालायक। बहुत ज्यादा हो गया। धत तेरे की, ये विदेशी लोग बहुत दबंग हैं। बस नेशनल टीम की कमजोरी का दोष है। फुटबॉल प्रेमियों का दिल तोड़ दिया। विश्व फुटबॉल राजा हम ही हो सकते हैं, चीनी लोग कभी नहीं। तुम मेरी हड्डियां तोड़ सकते हो, लेकिन चीनी लोगों की आत्मा तुम कभी नहीं तोड़ सकते। बूढ़ा मरक, जल्दी अपने गुरु के पास जाने की फिक्र है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गुरु माफ करना, शिष्य ने पूरी कोशिश की। मेरे शिष्य को हाथ लगाने की हिम्मत, मेरे शिष्य को हाथ लगाने की हिम्मत किस में है? खून उगल रहे हो फिर भी हार नहीं मान रहे। तुम मेरी जवानी से भी ज्यादा जिद्दी हो। तुमने लॉन को फुटबॉल के लिए जो किया है गुरु ने सब देखा है। मुझे तुम पर गर्व है। आप गुरु हैं। रोने वाला, रोना बंद करो। गुरु के साथ हो, तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। 1925। छोटे छो, तुम क्यों रो रहे हो? बाकी सब कहते हैं मैं फुटबॉल खराब खेलता हूँ और मेरे साथ नहीं खेलते। उनकी बकवास मत सुनो। मैं तुम्हें सिखाऊंगा। सच में? सच में। तो वादा करो। रोना बंद करो, रोने वाले। गुरु तुम्हारे साथ है। किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। गुरु, आगे का मुझ पर छोड़ दो। वे बहुत ताकतवर हैं, तुम अकेले उनसे नहीं लड़ सकते। किसने कहा मैं अकेला हूं? मेरे पीछे पूरी राठौड़ फुटबॉल टीम है। ऊपर जाकर शर्मिंदा मत हो। झाओ लाओ 7-1 से पिछड़ रहे हैं। क्या तुम रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हो? हमें पलटवार करने का पूरा विश्वास है। छोड़ो भी, क्या तुम सचमुच खुद को दोबारा जन्मा ग्रेट स्टार समझते हो? जल्दी से हार मान लो ताकि बहुत बुरी तरह हारने से बच जाओ। हम सब एक ही देश के हैं। तुम दूसरों का हौसला क्यों बढ़ा रहे हो और अपनों का मनोबल गिरा रहे हो? हकीकत को स्वीकार करो, हमारी शारीरिक क्षमता पहले से ही कमजोर है और रणनीति भी पिछड़ी हुई है। जल्दी से वापस लौट जाओ। सब जानते हैं कि तुम लोग जुगाड़ से आए हो, पिछले दरवाजे से ग्रेट स्टार कप में घुसे हो। सचमुच खुद को बड़ा समझने लगे हो। उनके सामने झुककर माफी मांग लो, जल्दी से हार मान लो। एक खिलाड़ी होने के नाते तुम्हें देश का नाम रोशन करना चाहिए।
क्या तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूट गई है? लड़े बिना ही हार मान ली, बिल्कुल कायर हो। चलो चलो, उनके साथ शर्मिंदा मत हो। क्या बदकिस्मती है। ग्रेट स्टार कप में हिस्सा लेने का मकसद सिर्फ कुछ पैसे कमाना है ना? अरे तुम कहते हो कि तुम हमारी तरफ से खेल रहे हो, हमारी तरफ से मत कहो। तुम वेइगवांग, बहस मत करो, हमारे असली दुश्मन तो वे लोग हैं। तुम हो बूढ़े आदमी के लिए सिर झुकाने आए हो, हार मानने के लिए? उस बूढ़े को कहो कि घुटने टेक कर आए, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। मैं छोटे जो के लिए तुम्हें सबक सिखाने आया हूँ। हमें सबक सिखाने? मैं समझ गया, बूढ़ा डरपोक है, हमसे लड़ने की हिम्मत नहीं, इसलिए तुम्हें मरने भेज दिया। अभी खेल शुरू नहीं हुआ, अभी तक पता नहीं कि कौन जीतेगा। ओह, कितनी बड़ी बात करते हो, लगता है लॉन्ग देश में सचमुच कोई नहीं है। बच्चों को भी मैदान में डाल दिया। टीम में महिला भी है। जब हाथापाई शुरू होगी, रोते हुए माँ के पास न जाओ। तुम हंसो, उस समय तुम राठौड़ फुटबॉल टीम की क्षमता देखोगे, तुम हंस नहीं पाओगे। राठौड़ फुटबॉल टीम? तुम बॉल किंग की बनाई टीम हो। तुम सोचते नहीं हो वह 10 साल मरा फिक्स्ड मैच किंग खेलने के लिए उठकर आ सकता है? तुम मेरे मुकाबले के लायक नहीं हो, घर जाकर दूध पी लो छोटे बच्चे। अब हमारी औकात है? अरे नादान, तू तो मरने पर ही तुला है, तो मैं तेरी मदद कर देता हूँ। देखो देखो देखो, गेंद तक नहीं छू पा रहे, कितनी शर्म की बात है। काश फुटबॉल के राजा ली हुईतांग यहाँ होते। मैं तुम्हें 20 से 1 हराऊंगा। यह कैसे संभव है? उसने सीधे गेंद पकड़ ली। ग्रेट स्टार कप की तैयारी हमें और ज्यादा मेहनत करनी होगी। मैं कप्तान बनूंगा, तुम्हारी गोलकीपिंग की ट्रेनिंग कराऊंगा और तुम दोनों की आपसी समझ और अटैक पर। कोई आपत्ति? कोई नहीं एथ, कोई नहीं। शुगर की विशेष ट्रेनिंग के बाद हमारी क्षमता पहले से कई गुना बेहतर हो गई है। शुगर, कैच। जल्दी वापस आओ, उन्हें रोको। गोल। राठौड़ फुटबॉल टीम ने गोल किया। चलो राठौड़, चलो ड्रैगन नेशन। तुमने डिफेंड क्यों नहीं किया? उनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, मुझे तो गेंद दिखी भी नहीं। ड्रैगन नेशन में इतनी तगड़ी टीम कहां से आ गई? अरे उन्होंने गोल कर दिया। सच में जीतने की उम्मीद है। जीते रहो, जीते रहो। जीतो। जोश में आओ, चलो। उन्हें शॉट लेने दो। इंतजार करते करते बोर हो गया। लौट आए। मुझे लगता है राठौड़ फुटबॉल टीम के सभी सदस्य वापस आ गए हैं। लियो शियाओतांग, तुम सबसे बेहतर हो। चलो, तुम लोंगुओ के गर्व हो। क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि राठौड़ फुटबॉल टीम हार जाएगी? तुम्हारी तरफ से मत बोलो। शियाओतांग, जीतो 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 जीतो। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं बुरे सपने देख रहा हूं? तुमने पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा किया। शैतान, तुम सच में शैतान हो। बहुत बढ़िया। बढ़िया। इतनी छोटी उम्र में इतना शानदार खेल। युवा पीढ़ी को सलाम। तुम कौन हो? स्मिथ। वह यहाँ कैसे आ गया? वही है विश्व फुटबॉल सट्टा समूह का मालिक। हाँ। लियो शियाओतांग, मैं तुम्हें याद रखूंगा। काश फाइनल में तुम्हें देख पाऊं। बेकार। चलो चलें। शियाओतांग, तुम कमाल की हो। हम जीत गए।
उन्हें कुछ गोल से हराने में घमंड करने जैसा कुछ नहीं है। अरे शियाओतांग, शियातांग, श्याओतांग, श्याओतांग, श्याओतांग। शियाओतांग, उठो, उठो, शियाओतांग, शियाओतांग, तुम जाग गई। तुमने मुझे डरा दिया दीदी। किंगडाई, रोना बंद करो। शियाओ तांग के ठीक होने से ही सब ठीक है। दीदी मैं ठीक हूँ। छोटे जो, कितने दिन बाद मिले? तुम तो बूढ़े दादा जैसे हो गए हो। मैं फिर से गुरुजी को देख पाया। मैं बहुत खुश हूं। गुरुजी, आप इतने सालों से चले गए थे, मैं वाकई आपको बहुत याद करता था। ठीक है, रोने वाले। ठीक है, ठीक है। इतने सारे युवा देख रहे हैं। ये क्या मामला है? झो बाबा शियाओतांग को गुरु कह रहे हैं। दियादाश दाई और ये रहे। तो आखिर तुम हो कौन? क्या मैं तुम्हें ली शियाओ तांग कहूं या फिर बॉल किंग श्री ली हुई तांग? कोच वेई, आपको सब पता है। बिल्कुल, तुम्हारी बॉल की तकनीक और हरकतें बॉल किंग से एकदम मिलती जुलती हैं और तुम उस लुप्त हो चुकी अग्नि अस्थि सुधार कला को भी जानते हो। मुझे पहले से ही शक था कि तुम बॉल किंग श्री ली हुई तांग ही हो। हाँ, मैं ही ली हुई तांग हूँ। तुम्हें मेरी बात दिया? हाँ, मैं फॉर ईस्ट नौपीछा चैंपियनशिप के मैदान में एक शिलापट से टकरा गया था और फिर मैंने पाया कि मेरी आत्मा 100 साल बाद के समय में शियाओ तांग के शरीर में आ गई। मुझे याद आया, उस समय जब गुरुजी घायल हुए थे, मैंने अपनी आंखों से देखा था। वह वाकई बेहोश हो गए थे और आधे महीने बाद ही जागे। आधा महीना? लगता है समय लगभग हो गया है। मेरा इस बार बेहोश होना मेरी आत्मा के वापस जाने का संकेत है। मेरे इस जगह पर समय कम है, लेकिन बहुत सारे काम अभी पूरे नहीं हुए हैं। ग्रेट स्टार कप, यह तुरंत शुरू होने वाला है। आप राठौड़ फुटबॉल टीम को ले रहे हैं। चैंपियनशिप जीतना कोई मुद्दा नहीं है, समय बहुत है। ग्रेट स्टार, आपके मन में क्या बात अधूरी है? हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी इच्छा पूरी करने में। हाँ। ग्रेट स्टार कप के अलावा और जो चिंता है वह है आज का फुटबॉल जगत। सच में नहीं सोचा था फुटबॉल जगत इतना गंदा हो जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चे पृष्ठभूमि न होने के कारण दबा दिए जाएंगे और अगर टॉप टीम में भी आ जाएं, पूंजी के हाथों का खिलौना बन जाएंगे। फिक्स्ड मैच खेलने के लिए मजबूर किए जाएंगे। इस तरह से भारतीय फुटबॉल का भविष्य चिंताजनक है। तंके घरेलू फुटबॉल जगत पूंजी के चंगुल में, भारतीय फुटबॉल तो फिर से गिरावट में है। मैं निराश हो गया तो दूर देश चला गया। ग्रेट स्टार कप का आयोजन भारतीय फुटबॉल को भी फिर से उठाने के लिए, लेकिन हर बार चैंपियन विदेशी होते हैं। स्मिथ, वह है अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल सट्टा समूह का पीछे का काले हाथ। हाँ, स्मिथ, वह अब ग्रेट स्टार कप का भी इरादा कर रहा है। मुझे शक है हमारे फुटबॉल जगत में अंदरूनी दुश्मन है। गुरु, आप चिंता न करें, मैं फुटबॉल सट्टा समूह से लड़ाई जारी रखूंगा। जियो, आप बूढ़े हो गए हैं, अपने दम पर कैसे हो सकता है? तो आपका क्या मत है? जब ईश्वर ने मुझे एक समय यात्रा का मौका दिया, मैं जाने से पहले न केवल ग्रेट स्टार कप चैंपियनशिप जीतूंगा, बल्कि फुटबॉल जगत को भी बुरे लोगों को साफ करूंगा। बच्चों के लिए एक बेहतर फुटबॉल माहौल छोड़ूंगा। कुछ युवा मेरे साथ चलो। कहाँ? तैयारी तेज करो, चैंपियनशिप के लिए दौड़ो। ठीक है। बड़ा आश्चर्य, आज की खबर 10 साल में एक ग्रेट स्टार कप शुरू होने वाला है। राठौड़ टीम चैंपियनशिप जीतने की उम्मीद है। 100 साल पुरानी टीम ग्रेट स्टार कप के टॉप 10 में आ गई। मुख्य खिलाड़ी एक 8 साल का छोटा फुटबॉल देवता है। ग्रेट स्टार ली हुईतांग की टीम बाधाओं को पार कर रही है। आज की खबर ग्रेट स्टार कप में आश्चर्यजनक अंधेरी घोड़ी राठौड़ टीम का छोटा फुटबॉल देवता अटूट है। जापान को 10-0 से हराकर सेमीफाइनल में आ गई। राठौड़ फुटबॉल टीम ग्रेट स्टार कप की सबसे बड़ी अंधेरी घोड़ी बन गई, फाइनल में आ गई और राक्षस फुटबॉल टीम से मुकाबला करेगी। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष जो होंग ने कहा,
फुटबॉल जगत के बुरे लोगों को साफ करने के लिए ज्यादा प्रयास करेंगे। राठौड़ फुटबॉल टीम का प्रदर्शन तो बहुत जबरदस्त है। बहुत सारे सट्टेबाज मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या करें। तुम्हारी क्या राय है? हमने इतनी बार एक साथ काम किया है, मुझ पर भरोसा करो। सारे अंडरग्राउंड फंड्स को राठौड़ टीम की हार पर दांव लगाने के लिए कहो। हम इतना पैसा कमाएंगे कि 10 जन्मों तक खर्च नहीं कर पाएंगे। आइडिया रे? ली शियाओतांग का खेल बहुत शानदार है। मेरी राक्षस फुटबॉल टीम के खिलाड़ी चाहे वो प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवा खा लें, फिर भी उसे हरा नहीं पाएंगे। अगर राठौड़ टीम पर प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवा लेने और फुटबॉल सट्टा लगाने का आरोप लग जाए तो वे मैदान पर उतर भी नहीं पाएंगे। वाह, ये तो बहुत बढ़िया योजना है। बहुत बढ़िया। आओ, मैं एक टोस्ट करता हूं। चाय से शराब का काम चला लेते हैं। पहले से ही शुभकामनाएं देते हैं कि राठौड़ टीम जीत जाए। ठीक है। कल फाइनल है, वो सट्टा समूह। तुमने जांच की, कुछ पता चला? श्रीमान जो, मैंने पता लगाया है कि हमारे फुटबॉल फेडरेशन के अंदर किसी का सट्टा समूह के साथ पैसों का लेन देन है। कौन है? वो है। ओह, सब लोग मौजूद हैं। कयान दुओ, तुम्हें तो गिरफ्तार कर लिया गया था ना? जांच के नतीजे आ चुके हैं। है हमारी टीम का एक छोटा सा लड़का जिसे अपनी औकात का पता नहीं था, उसने पैसे लेकर फिक्स्ड मैच खेला। अरे, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। तुमने खिलाड़ियों को प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवा पीने के लिए भी उकसाया। अरे बाप रे, प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवा पीना, वो भी तो उनका निजी फैसला था। नहीं तो क्या मैं यहां होता? क्या दो यहां बकवास मत करो। ग्रेट स्टार कप की प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, तुम फिर क्या नया षड्यंत्र रच रहे हो? हम श्रीमान जो, मैंने सुना है कि फुटबॉल फेडरेशन अब फुटबॉल जगत की गड़बड़ियों पर सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। मेरे पास विश्वसनीय जानकारी है कि ग्रेट स्टार कप में कोई टीम प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवा लेने के आरोप में है। पता नहीं ऐसी टीम को क्या सजा मिलेगी। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी अगर प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवा लेते हैं तो उनके सारे रिकॉर्ड रद्द कर दिए जाएंगे। खिलाड़ियों को निकाल दिया जाएगा। बहुत अच्छा। प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवा का इस्तेमाल राठौड़ फुटबॉल टीम ने किया है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी ही बात हो रही है। राठौड़ फुटबॉल टीम ने प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवा खाई है, तभी तो फाइनल में पहुंच पाए। सॉरी, हम श्रीमान जो, आप कुछ करेंगे या नहीं? कियान दुओ, हम फाइनल में पहुंचे हैं पूरी तरह से अपनी काबिलियत से। झूठे आरोप मत लगाओ। बुरा है, अफवाहें फैलने लगी हैं। क्यान दुओ, यह सब तुमने किया है? तुम्हारे पास क्या सबूत है? कोई सबूत नहीं है। तुम सीधे सीधे झूठ बोल रहे हो। सबूत चाहिए? बहुत आसान है। हम अंदर आ जाओ। श्रीमान जो, सेक्रेटरी जी, हम जांच ब्यूरो से हैं। हमें एक शिकायत मिली है कि राठौड़ फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों ने डोप लिया है। आज मैं जांच का उपकरण लेकर आया हूं। क्या आज जांच करवा सकते हैं? श्रीमान जो, अब अफवाहें फैल चुकी हैं। अगर जांच नहीं करेंगे तो लोगों को मनाना मुश्किल होगा। अध्यक्ष जो, सच में बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि एक 8 साल का बच्चा टीम को फाइनल तक कैसे ले जा सकता है। राठौड़ टीम को जांच करने दीजिए। हम सब मिलकर गवाह बनेंगे और राठौड़ टीम का नाम साफ करेंगे। गुरुजी, देखिए। हो जाए, जांच करवा लेते हैं। मेरा इरादा साफ है, मुझे किसी से डर नहीं। यह क्या हो रहा है? यह क्या हो रहा है? सब देख लो, पॉजिटिव, सबूत साफ है। तुम्हारे पास क्या कहना है? मुमकिन नहीं, मैंने कभी प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवा नहीं पी है। टेस्ट मशीन झूठ नहीं बोलती। हमारे साथ चलिए, वापस जाकर जांच में सहायता करें। मैं निर्दोष हूँ।
दिलेर, मेरे यहाँ किसी को पकड़ने की हिम्मत? मैं अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष की पद की गारंटी देता हूँ, राठौड़ फुटबॉल टीम ऐसा काम नहीं कर सकती। श्री जो, आपकी भावना मैं समझता हूँ, लेकिन टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है। हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। श्री जो, एक टीम के लिए पूरे फुटबॉल महासंघ की प्रतिष्ठा नहीं गिरा सकते। श्री जो यह अधिकार का दिखावा कर रहे हैं, अपने बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। उससे है। तुम श्री टैंक, सभी आप जांचकर्ताओं के साथ पहले चलें। आज के समय में यह आपको जल्दी संदेह से मुक्त करने में मदद करता है। नहीं, फाइनल मैच शुरू होने वाला है। अगर हम जांच स्वीकार करते हैं तो चैंपियन। अरे अरे अरे, चैंपियन की चिंता कर रहे हैं? आप सभी की प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। क्या 100 साल की टीम? बकवास फुटबॉल राजा। मैं हमारे साथ चलिए। रुको, हमने अभी पी गए चाय में समस्या है। रुको, हमने अभी जो चाय पी थी उसमें कुछ गड़बड़ है इन्हें। ली शियाओतांग, तुम अब भी बहाने बना रहे हो। जल्दी से उसे गिरफ्तार कर लो। उसे हाथ लगाने की हिम्मत किसमें है? सब लोग थोड़ा शांत हो जाइए। राठौड़ फुटबॉल टीम के सभी सदस्यों, इतना बदनामी मत करो। शियाओतांग, तुम्हारा क्या कहना है? अभी जांच अधिकारियों के साथ चले जाओ। मैं जल्द से जल्द तुम्हें बाहर निकालने का रास्ता ढूंढूंगा। सचिव दाई को बस चाय की जांच करनी है और सच्चाई सामने आ जाएगी। अरे शियाओतांग, जरूरत नहीं है। कोच वेई, आप उसे समझाइए। तुम मुझे सिखा रहे हो? नहीं, मैं भी तो आप लोगों की भलाई के बारे में सोच रहा हूँ। बहस बंद करो, चाय की जांच करो। अगर राठौड़ फुटबॉल टीम पर कोई शक है तो मैं सबको सजा दूंगा। तुम जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है। किसी ने चाय में दवा मिला दी है। झूठा आरोप लगाकर फंसाया गया है। राठौड़ फुटबॉल टीम पर आरोप लगाने की हिम्मत? जैसे ही मैं पता लगाऊंगा कि किसने किया, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। सचिव दाई, आज का यह भोज भी आपने ही तैयार करवाया था ना? कितना संयोग है। अरे शियाओतांग, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? हो सकता है उन्होंने तुम्हारी राठौड़ फुटबॉल टीम को फंसाया हो और मुझे भी साथ में फंसा दिया हो। हम्प फंसाया? भले ही इस चाय में कुछ गड़बड़ हो, लेकिन इससे तुम्हारी राठौड़ फुटबॉल टीम फुटबॉल सट्टा के आरोप से मुक्त नहीं होगी। फंसाना? अगर इस चाय में कुछ गड़बड़ है तो भी राठौड़ फुटबॉल टीम के फुटबॉल सट्टा के आरोप से बच नहीं सकते। क्या राठौड़ फुटबॉल टीम फुटबॉल सट्टा में भी शामिल है? वेई दाबिन, आपके खाते में कई अज्ञात स्रोतों से ट्रांसफर हैं। बकवास। ये पुराने दीवाने फुटबॉल प्रशंसकों के राठौड़ फुटबॉल टीम के लिए क्रॉफ्ट फंडिंग डोनेशन है। हाँ, ये सभी ट्रांसफर रिकॉर्ड्स की डिटेल्स हैं। अरे, प्रशंसकों ने दिया है। लगता है राठौड़ फुटबॉल टीम के प्रशंसक फुटबॉल सट्टा में भी शामिल हैं। प्रशंसकों का अवैध फंड जमा करना तो और भी बुरा है। मैं साबित कर सकता हूँ ये ट्रांसफर प्रशंसकों के डोनेशन है। तुम बिना किसी वजह उलझ रहे हो। अब तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं भी तुम्हारी इज्जत नहीं रखूंगा। तुमने राठौड़ फुटबॉल टीम को 1 करोड़ ट्रांसफर किया। तुम इसका क्या जवाब दोगे? वो राठौड़ फुटबॉल टीम को मेरी फंडिंग थी। मुझे नहीं लगता ये डोनेशन था, बल्कि बेटिंग थी। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? मैंने चेयरमैन जो के राठौड़ फुटबॉल टीम के ट्रांसफर रिकॉर्ड में सच में बेटिंग लिखा देखा है। क्या? नहीं हो सकता। ये मैंने सचिव दाई को मेरे लिए ट्रांसफर करने को कहा था। जो सर, कौन सा ट्रांसफर? मुझे नहीं पता। क्या? मैं सोच रहा था कि तुम बार बार राठौड़ फुटबॉल टीम का सपोर्ट क्यों कर रहे थे। अब पता चला तुम ही मुख्य दोषी हैं। दाई पाई, साफ साफ तुमने मेरे लिए पैसे ट्रांसफर किए थे। तुम भूल गए हो यह फुटबॉल सट्टा के मामले में शामिल है। मैं इसमें हाथ नहीं डाल सकता। तुम फुटबॉल एसोसिएशन के प्रमुख, वह भी फुटबॉल सट्टा में शामिल है। जियोलाओ, ये बहुत गंभीर मामला है। कृपया हमारी जांच में सहयोग दें। हमें मुश्किल में न डालें। क्या तुम भी उसकी बकवास सुन रहे हो जियो होंग, पर सवाल उठा रहे हो? जियो अध्यक्ष, आप जांचकर्ताओं को धमकाते हैं। दाई पाई, तुम आखिर किसके लिए बोल रहे हो? बाहर की तरफ झुक रहे हो। मैं डाई पाई सच का समर्थन करता हूँ, रिश्तेदारी का नहीं। जियो होंग पहले राठौड़ फुटबॉल टीम का था। इस बार फिर से नियम तोड़कर
उन्हें मैच में शामिल होने दिया। अब तक राठौड़ फुटबॉल टीम ड्रग्स और सट्टा में शामिल ट्रांसफर की गई बड़ी सट्टा राशि भी पकड़ी गई। मैंने नहीं सोचा था तुम पीछे इतने गंदे व्यक्ति हो। तुम सभी फुटबॉल की न्याय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ की प्रतिष्ठा के लिए मैं सुझाव देता हूं, राठौड़ फुटबॉल टीम के सभी सम्मान रद्द करें, जियो होंग अध्यक्ष के कार्य को रोक दें और राठौड़ फुटबॉल टीम के साथ एक साथ जांच में शामिल हो। कौन समर्थन करता है, कौन विरोध करता है? ये बहुत अचानक है। फाइनल मैच शुरू होने वाला है इस महत्वपूर्ण मोड़ पे। जोलाओ हमेशा ईमानदार रहे हैं। प्रतिष्ठित और सम्मानित इस मामले पर बिना कारण अनुमान से निष्कर्ष नहीं लेना चाहिए। तुम उसके लिए इस तरह बोल रहे हो? क्या तुम उनके साथ मिले हुए हो? मैं नहीं। तो कौन समर्थन करता है, कौन विरोध करता है? मैं समर्थन करता हूं। मैं भी समर्थन करता हूं। अच्छा, कृपया सभी असंबंधित व्यक्ति बाहर जाएं। तुम लोगों के लिए यहीं रहो। अलगाव में जांच स्वीकार करो। तुम बाहरी संपर्क न करो। दोनों सदस्य कृपया हमारे साथ चलकर रिकॉर्ड करें। बाकी लोग बिना अनुमति नहीं जा सकते। दोस्तों, फाइनल तो खेल नहीं पाओगे। जल्दी बोल दो, शायद तकलीफ कम हो जाए। जो ने अपनी पूरी जिंदगी फुटबॉल को दे दी। तुम जांच टीम के सामने तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहे हो, उसकी साफ छवि को बदनाम कर रहे हो। साफ छवि चाहिए? अच्छा श्री जो, आप समझदार इंसान हैं। चलिए एक डील करते हैं। बस आप सार्वजनिक रूप से बता दें कि राठौड़ फुटबॉल टीम फुटबॉल सट्टा में शामिल थी और प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवा लेती थी। मैं आपकी इज्जत से रिटायरमेंट की गारंटी दे सकता हूं। नहीं तो मैं तुम्हारी बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिला दूंगा। तुम इतिहास में एक बदनाम इंसान बनकर रह जाओगे। दाई स्मिथ ने तुम्हें कितने पैसे दिए कि तुमने मुझे धोखा दिया? पहले क्यान डुओडुओ को तुमने ही पकड़ा था। पैसे ट्रांसफर करना तुम्हारी जिम्मेदारी थी और यह चाय भी तुमने ही तैयार करवाई थी। आज का यह दावत तुमने ही यह जाल बिछाया है ना? छोकरे, तुम न सिर्फ अच्छा फुटबॉल खेलते हो बल्कि दिमाग भी तेज चलाते हो। लेकिन अफसोस, बहुत देर हो चुकी है। राठौड़ फुटबॉल टीम हारने वाली है। धन्यवाद सेक्रेटरी दाई, बचाने के लिए। काम तो कर नहीं सकता, बिगाड़ने में माहिर है यह। याद रखना, सारा दोष खिलाड़ियों पर मर देना। मैं एक प्याला उठाता हूं। चलिए चाय को शराब मानकर राठौड़ फुटबॉल टीम की शानदार जीत और चैंपियनशिप के लिए पहले से ही शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवा वाली चाय पी ली है। जांच टीम को तुरंत अंदर ले आओ। तुम्हें इतना यकीन है हमारी राठौड़ टीम कभी नहीं हारेगी? मरते दम तक हट नहीं छोड़ रहे। श्री झाऊ ने मना नहीं किया था। ठीक है, जांच अधिकारी के लौटने का इंतजार करते हैं। क्या फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष, क्या राठौड़ फुटबॉल टीम? बस अपनी बदनामी का इंतजार करो। सब कुछ साफ हो चुका है। हम प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवा लेने वालों के साथ बिल्कुल नरमी नहीं बरतेंगे। तो फिर जांच अधिकारी से अनुरोध है कि उन सबको गिरफ्तार कर लें। मौका मिलने पर भी तुम कुछ नहीं कर पाए। टाई पाई, कृपया हमारे साथ चलिए। गलती हो गई है। प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवा तो उन्होंने ली थी, मैंने नहीं। हमने बालों का डीएनए मिलान करवाया है और पाया है कि समस्या तुम्हारे साथ है। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? जांच अधिकारी कह रहे हैं तुमने वह दवा पी ली, मैंने नहीं। नहीं यार, मैंने तो साफ साफ वह दवा तेरे गिलास में डाली थी। ओह, तुमने खुद अपने मुंह से कबूल किया कि तुमने दवा डाली। तुमने खुद कबूल किया तुमने ही दवा डाली। नहीं नहीं, मैंने नहीं की। तो फिर तुम क्या सफाई दोगे? पूरे मैदान में सिर्फ तुम्हारा टेस्ट पॉजिटिव आया है। इन्वेस्टिगेटर वे फुटबॉल सट्टा भी लगाते हैं। सिर्फ इसी एक बात पर तुम उन्हें गिरफ्तार कर सकते हो। ट्रांसफर रिकॉर्ड हमने भी जांच की है। वाकई मिस्टर झाऊ ने खुद ट्रांसफर किया था और उसमें सट्टे की मार्किंग भी थी। यह तो ठीक है, तो ये साबित होता है कि वे सच में फुटबॉल सट्टा लगाते थे। इन्वेस्टिगेटर, जल्दी जल्दी उन्हें गिरफ्तार करो। लेकिन हमारे पास वीडियो है जो साबित करता है कि ट्रांसफर तुमने किया था। मिस्टर झाऊ, माफी चाहता हूं। परदादा, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। बिल्कुल साफ रिकॉर्ड हुआ है।
अच्छा, बहुत अच्छा। तो तुम लोग मुझ पर पहले से शक कर रहे थे। मुझे पहले से शक था कि फुटबॉल एसोसिएशन के अंदर कोई गद्दार है, लेकिन यह नहीं सोचा था कि तुम और स्मिथ साथ मिलकर गंदी चालें चल रहे हो। छोटे डाई, मैंने तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया, तुमने तो सट्टा कंपनी के लिए काम किया। अपने ही सिर पर मल का टोकरा उड़ेल लिया। मल, तुम एक मल हो, शुंभ हो। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सफलता बस एक कदम दूर है, हार नहीं मान सकता। डे पाई, तुम पर झूठा आरोप लगाने का आरोप है फुटबॉल सट्टा समूह से मिली भगत करने का। अब हम तुम्हें आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर रहे हैं। सावधान, उसकी दवा का असर होने लगा है। कोई आगे न बढ़े, वरना मैं उसका गला काट दूंगा। शांत रहो, बेवकूफी मत करो, शांत रहो। मैं शांत कैसे रहूं? क्या तुम्हें पता है राठौड़ फुटबॉल टीम का ऑड्स क्या है? 1 से 100 का। अगर तुम जैसे गनवार जीत गए, कितने बुकी कंगाल हो जाएंगे, कितने सटोरियों की जाने जाएंगी। उन्हें फुटबॉल सट्टा खेलने किसने कहा? यह उनकी अपनी गलती है। मेरी सलाह है, अभी रुक जाओ, गलतियों पर गलतियां न करो। मैं वापस नहीं मुड़ सकता। मैं तुमसे विनती करता हूँ, कल मैदान पर मत उतरना। ये मैच हार जाओ, वरना फुटबॉल सट्टा समूह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मेरा मानना है बस हमें जीतना है, पूरा फुटबॉल सट्टा समूह टूट जाएगा। चुप रहो, मैंने अपनी सारी जमा पूंजी, हर उधार लिया गया पैसा तुम्हारी हार पर लगा दिया है। अगर तुम जीत गए तो मेरा भी खात्मा है। तुम एक फुटबॉल एसोसिएशन सचिव के रूप में अंडरग्राउंड कैपिटल से फुटबॉल सट्टा में सांठगांठ कर रहे हो। मैं तुमसे बहुत निराश हूं। एक बूढ़ा आदमी जो मरने वाला है, एक छोटा बच्चा, और उस पर तुम जैसे कुछ फुटबॉल खिलाड़ी सच में सोचते हो फुटबॉल सट्टा समूह से जीत सकते हो। जब तुम मुझे जीने नहीं दोगे तो हम सब साथ मरेंगे। तो हम साथ साथ मरेंगे। मुझे बंधक बनाने की हिम्मत तुम्हारी औकात नहीं है। शुगर कैच। नहीं, वह भाग गया। यह शेर को जंगल में छोड़ने जैसा होगा। मुझे करने दो। मैं तो गाड़ी पर चढ़ा भी नहीं। मुझे छोड़ दो ली शुगर। यह मत सोचना कि मुझे पकड़ लेने से सब ठीक हो जाएगा। स्मिथ के पास एक गुप्त हथियार है। तुम जीत नहीं सकते, वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मिस्टर जो, शुगर, अभी जो हुआ उसके लिए माफी चाहता हूं। सच में शर्मिंदा हूं। मेरी इतनी मदद करने के लिए धन्यवाद। कोई बड़ी बात नहीं है, आपका स्वागत है। चलते हैं। कल ग्रेट स्टार कप का फाइनल है। गुरुजी, वह स्मिथ शायद किसी भी हद तक जाएगा मैदान पर हमला करने के लिए। आपको बहुत सावधान रहना होगा। दोस्तों, कल हम भारतीय फुटबॉल को दुनिया के शीर्ष पर वापस ले जाएंगे। हाँ, जब तक चांगली टीम साथ है। हमारे देश के फुटबॉल की उम्मीद बाकी है। बॉस, बुरी खबर है। देवी की सारी योजना धरी की धरी रह गई। कल के मैच का क्या होगा? क्या बेकार आदमी है। मेरे करोड़ों रुपए ले गया और काम भी बिगाड़ दिया। मुझे शुरू से ही इस ज्वारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। बॉस, आपकी बात सुनकर अंडरवर्ल्ड के पूंजीपतियों ने सारा पैसा राठौड़ फुटबॉल टीम की हार पर लगा दिया है। अगर किसी तरह राठौड़ फुटबॉल टीम जीत गई तो दुनिया भर का अंडरवर्ल्ड हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तब तो सब खत्म हो जाएगा। घबरा क्यों रहे हो? मैं दशकों से जुए के अखाड़े में हूँ। क्या एक नौजवान के हाथों हार जाऊंगा? नहीं बॉस, ली शाओतांग अलग है। जब वह फुटबॉल खेलता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। क्या तुम्हें नहीं लगता? शायद वह सच में ली हुईतांग की आत्मा है जो उसमें समा गई है। चुप रहो। तुमने बहुत सारे शॉर्ट ड्रामा देख लिए क्या? आत्मा का समावेश कहां से आ गया? मेरे पास अभी भी प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवा है। जरूरी नहीं कि हम राठौड़ फुटबॉल टीम से हारें। देवी पकड़ा जा चुका है। कल प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवा की सख्त जांच होगी। यह नई विकसित प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवा है जो मानव क्षमता को 100% जगा सकती है। कोई भी उपकरण
इसका पता नहीं लगा सकता। लेकिन इस दवा से मौत का खतरा है। किसे देंगे? कैंडुओडो, याद है पहले तुम भी अच्छा फुटबॉल खेलते थे। मतलब? राठौड़ फुटबॉल टीम, कल या तो तुम मरोगे या मैं मरूंगा। कोच, स्मिथ की राक्षस फुटबॉल टीम स्थिति सही नहीं है। टीम के सदस्य एक एक कर मुंह लटकाए, आंखें तरेरी, जिंदा लाशों की तरह। मैं देखता हूं कि चेन दुओ वह बंदा भी खेल रहा है। तुम कहते हो कि इतना महत्वपूर्ण मैच उसे कैसे खेलने दिया गया? चौ अध्यक्ष, आज की जांच में कोई समस्या नहीं है ना? मैंने सबसे आधुनिक उपकरण लगाए हैं सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों पर जांच करने के लिए। अब तक नहीं पाया गया प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवा लेने का कोई संकेत। क्या उन्होंने इस्तेमाल किया है नई प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवा? आज का मैच सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। यह फुटबॉल सट्टा समूह पैसे जीतने के लिए खिलाड़ियों को तरह तरह की प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवा लेने पर मजबूर करता है। कुछ सालों में ये खिलाड़ी बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। यही है पूंजी का डरावना पहलू। आज अगर उन्होंने जीत लिया, पता नहीं कितने युवा खिलाड़ी उनके हाथों मारे जाएंगे। तो सभी, मैं आपसे विनती करता हूं, आज हम एक साथ जोश से लॉन्ग देश के फुटबॉल को कभी पूंजी के चंगुल में न फंसने दें। ताइये ये बॉल किंग है, हमारी जीत पक्की है। किंगडाई, वेई गुआंग, क्यूंगफे, मैं आखिरकार नहीं है इस समय के व्यक्ति। लॉन्ग देश के फुटबॉल को अब चाहिए बॉल किंग नहीं, बल्कि हजारों लाखों आपकी तरह के युवा। आप ही लॉन्ग देश की आशा हैं। राठौड़ फुटबॉल टीम का प्रदर्शन होने का समय है। मैंने अभी कपड़े नहीं बदले, आप पहले जाओ, मैं तुरंत आता हूँ। ठीक है, पहले जाओ। गुरु, आप कैसे हैं? दी सर, आप ठीक हैं? जागो। गुरु, आप ठीक हैं? बुजुर्ग, आप कौन हैं? वेई कोच, मैं कहाँ हूँ? बुरा हाल, बॉल किंग की आत्मा वापस चली गई। अरे नहीं, फुटबॉल किंग की आत्मा वापस चली गई है। अब वह सिर्फ एक आम बच्चा है। तो मैच का क्या होगा? अरे तुम लोग क्या कह रहे हो? मेरी बहन कहाँ है? शुगर, मेरी बात सुनो, यह मैच बहुत जरूरी है। थोड़ी देर में तुम मेरे साथ बाहर आना, बस अपनी बहन से कुछ बातें करना। कर पाओगे? हाँ। शुगर, जीतो। शुगर, हिम्मत करो। शुगर, तुम कर सकते हो। शुगर, तुम्हारी जय हो। क्या चल रहा है? क्या मैं फुटबॉल किंग बन गया हूँ? चुप। शुगर, जीतो। अब तक आए क्यों? मैदान में चलो। वो क्या है? मुझे लगता है उनकी काबिलियत ज्यादा कुछ नहीं है। तुम लोग खेल सकते हो। हम कुछ लोग खेलेंगे। जवानों, खुद पर यकीन रखो, तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। अजीब है, क्यों लग रहा है शुगर की बातें परदादा जैसी नहीं लग रही। गुरुजी, आप जाग गए। मैं यहाँ कैसे आया? अभी कौन सा साल है? 1925। इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया? धत, मैच तो अभी खत्म भी नहीं हुआ। बर्बाद हो गया, बर्बाद। मैं वापस कैसे जाऊं? मिस्टर ली, शांत हो जाइए। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? देखिए, बात ऐसी है, मैं 100 साल बाद के भविष्य में गया था, अपने परपोते के शरीर में समा गया। ग्रेट स्टार कप शुरू होने वाला है, लेकिन मैं वापस आ गया। मुझे अभी तुरंत वापस जाना है। आपको समझ आ रही है मेरी बात? तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ। सच में? तो जल्दी मुझे वापस भेजो। आप शांति से कमरे में मेरा इंतजार कीजिए, मैं तुरंत इंतजाम करता हूं आपको 100 साल बाद भेजने का। ठीक है। जल्दी से मनोचिकित्सक को बुलाओ। बॉल किंग की मानसिक हालत खराब हो गई है। तुम नहीं, मुझे जल्दी से कोई रास्ता सोचना होगा 2025 में वापस जाने का। गुरुजी, आप ठीक तो हैं? अभी अभी सिर पर बोर्ड गिरा था, मैं तो बहुत घबरा गया। छोटे जो, गुरुजी ठीक हैं? बोर्ड? हाँ, मैं बोर्ड गिरने के बाद ही
2025 में पहुंचा था। फिर से बोर्ड से एक बार और वार कर दो, सब ठीक हो जाएगा। क्या देख रहे हो? मारो, जल्दी करो। अरे थत, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर, मेरे गुरुजी का दिमाग खराब हो गया है। जब तक चांगले मौजूद है, भारतीय फुटबॉल की उम्मीद बाकी है। पहला हाफ खत्म, स्कोर है 3-3। राक्षस फुटबॉल टीम का फॉर्म बहुत अच्छा है। राठौड़ फुटबॉल टीम थोड़ी कमजोर पड़ रही है। अगर दूसरे हाफ में स्टार प्लेयर ली शियाओतांग नहीं उतरता तो जीतना मुश्किल होगा। दूसरे हाफ में आपको खेलना होगा। वे सचमुच बहुत तगड़े हैं। हमने पूरी ताकत लगा दी, तब जाकर ड्रॉ कर पाए। बहुत थक गए हैं। क्या हुआ? तुम्हें सच बताता हूँ, दरअसल बॉल किंग की आत्मा जा चुकी है। अभी का शियाओतांग बस एक आम बच्चा है। क्या? दीदी। शियाओतांग अच्छा बच्चा। दूसरा हाफ अब शुरू होने वाला है। हम कुछ लोगों से स्कोर नहीं बचा पाएंगे। क्या यही भाग्य है? दीदी, क्या परदादा आए थे? लेकिन वे जा चुके हैं। किसने कहा मैं चला गया? शिफू चरनीता। ली किंगडाई हाजिर। ली वेगवांग हाजिर। चेंग क्योंगफी हाजिर। ली शियाओतांग हाजिर। होश में आओ, मेरे साथ मैदान में उतरो। जी।